तो आज के सत्र को हमने नाम दिया है वो भूली प्रार्थना। वो प्रार्थना जो हमने की थी लेकिन हम भूल गए, वो प्रार्थना, वो प्रॉमिसेस जो हमने किए थे भगवान से लेकिन हम भूल गए। स्पेशली ये जो 3 अध्याय हैं 31, 32 और 33, इसमें से जो 31 चैप्टर है और उसके जो तात्पर्य हैं प्रभुपाद के, वो बहुत ज़्यादा जो है गंभीर है तात्पर्य। और ये तात्पर्य हमारे जीवन में, गृहस्थ व्यक्ति के जीवन के लिए तो ऐसा समझिए कि हैमर का काम करते हैं, हथौड़े के जैसा काम करते हैं। तो जब मैं प्लान कर रहा था कि कैसे इस सत्र को हम आरंभ करें और कैसे किस थीम पे इसको समझें, तो एक मन में विचार आया कि थोड़ा सा टोन डाउन कर देते हैं, थोड़ी हैवी हो जाएगी बातें। लेकिन फिर मैंने ये याद किया कि हमने तो निर्णय किया था कि प्रभुपाद के अनुगत्य होकर भागवत सीखेंगे, तो अगर प्रभुपाद के अनुगत्य होकर सीखेंगे तो जो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं वो मैं आज रिपीट करूँगा। इनमें से कुछ चीज़ें आज के मॉडर्न ज़माने में हमारी सोच में एकदम से फिट नहीं होती हैं, ये मैं जानता हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें जो प्रभुपाद ने और श्लोकों में लिखी गई हैं कि वो एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए हैं, लेकिन वो दोनों जगह एप्लीकेबल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहीं भी हम अगर चर्चा कर रहे हैं कि पुरुष के लिए ये कार्य ऐसा जो है वो उसे माया में डालता है, तो वही बात स्त्री के लिए भी लागू होती है। तो हम ना टोन डाउन करेंगे, ना हम प्रभुपाद के मैसेज को चेंज करेंगे। जो प्रभुपाद ने कहा है, हमारी स्टोरी प्रभुपाद कैसे समझाते हैं हमें, उसको आज हम समझेंगे। तो हम जानते हैं कि सब कुछ जो भी संसार में हो रहा है वो भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। हम हमेशा कहते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है, घास का तिनका भी यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। तो इस तरह से हम अगर समझें तो हमारा जो जीवन आज तक हमने बिताया है और हमारा जो जन्म है वो भी भगवान की इच्छा से हुआ होगा। और इसी बात को वैदिक सिस्टम मानता है कि जब किसी भ्रूण के अंदर आत्मा का प्रवास होता है तो वो जो आत्मा आती है वो भगवान निर्णय करते हैं कि कौन सी आत्मा के कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको भोगने के लिए उसे वो अमुक शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए एक बहुत ही विशेष गर्भाधान संस्कार किया जाता था पहले। आजकल भी थोड़ा देखा देखी कर रहे हैं लोग, लेकिन वो जो साइंटिफिक तरीका है वैसा तो नहीं हो रहा कहीं। तो गर्भाधान संस्कार में क्या कर रहे हैं? गर्भाधान संस्कार में वो ये बता रहे हैं कि वो जो आत्मा आने वाली है वो अपने पुराने बहुत सारे कलमश अपने साथ लेके आई। अगर उसका प्रॉपर गर्भाधान संस्कार हो जाए तो वो क्या हो गया, वो ऐसा होगा कि वो बच्चे के पुराने संस्कार को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, तो उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आजकल क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं होते, इसलिए बच्चे भी बहुत अनरूली पैदा होते हैं। अब यहाँ पे ये जो सोच है इसको बहुत नैरो माइंडेडनेस से नहीं देखना चाहिए। उनका एम क्या है? उनका एम ये है कि एक अच्छे बच्चे रहेंगे तो वो अच्छा समाज का निर्माण करेंगे, और जो अच्छा समाज रहेगा वहाँ शांति रहेगी, और शांति रहेगी तो वहाँ भक्ति की बात हो पाएगी, और भक्ति की बात हो पाएगी तो वहाँ पे अपने आप समृद्धि भी आएगी और उनका जीवन भी अच्छा चलेगा, और आगे अगली आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो एक अच्छे भविष्य का निर्माण करके देंगे। तो ये वैदिक अंडरस्टैंडिंग थी क्यों गर्भाधान संस्कार करना है। अब हम साइंटिफिकली आज एम्ब्रियोलॉजी को बहुत डेप्थ में जानते हैं, सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, जेनेटिक लेवल पे क्या हो रहा है, हम लोग बहुत डिटेल में अपनी मेडिकल पढ़ाई के दौरान पढ़ते हैं और रोज़ पेशेंट्स को काउंसिल भी करते हैं। अब जो एक एम्ब्रियो ग्रो होता है, सोचिए ये तो जो हमारे ग्रंथ लिखे गए वो तो हज़ारों साल पहले लिखे गए जब कोई ऐसा साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं था, लेकिन जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की फेजेस दी गई, स्टेजेस दी गई, और कब क्या ऑर्गन डेवलप हो रहा है, और वो सच में आज भी साइंस के द्वारा वही प्रूव किया जा रहा है। तो इससे हमारा ये विश्वास बढ़ना चाहिए कि जो भी हम बात करें वो बहुत साइंटिफिक बात है। अब जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो भ्रूण का विकास होता है माँ के गर्भ में, तो माँ के शरीर से उसको सारे पोषक तत्व मिलते हैं, और क्योंकि वो सारे पोषक तत्व माँ से मिलते हैं इसलिए माँ क्या भोजन ग्रहण करती है, माँ का पूरा दिनचर्या और व्यवहार कैसा है, उस सब का बहुत असर पड़ता है। इसको साइंस भी मानता है, और आध्यात्म तो पहले से इस बात को कहता है कि जब गर्भ में बालक बालिका हो
तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके संस्कार कैसे होने चाहिए, आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर बहुत विस्तार पे बताया गया। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देना चाहते। अब ये सब बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक आत्मा है जो अभी अविकसित भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में है, और वो माँ के भरोसे वो धीरे धीरे उसका शरीर जो है बन रहा है, और वो धीरे धीरे पल रहा है और बड़ा हो रहा है, और एक एक करके उसके अंगों का विकास हो रहा है। तो एक समय आता है जब उसमें चेतना का विकास हो जाता है, और वो जब चेतना का विकास हो जाता है तो वो सोचने समझने की उसकी क्षमता आ जाती है। और सोचने समझने की क्षमता आती है तो उसको क्या दिखाई देता है, उसको ये दिखाई देता है कि एक अंधेरे सी कोठरी के अंदर जहाँ पे हिलने की भी जगह नहीं है, वहाँ पे वो बंद है। अब उसकी अभी चेतना का इतना विकास नहीं किया गया है, ये भी भगवान की दया है। अगर उसका विकास एक ग्रोन अप एडल्ट जैसा हो जाता तो वो वहाँ रह ही नहीं पाता। अगर हमें कोई ऐसी काल कोठरी में बंद कर दे जहाँ हिलने की भी जो जगह नहीं हो, सीधे भी होने की जगह ना हो, और आपको बोला जाए कि 9 महीने ऐसे ही रहना है तैरते हुए, और वो किस में तैर रहे हो आप, मल और मूत्र में तैर रहे हो, तो डेफिनेटली व्यक्ति सुसाइड कर लेगा अंदर। लेकिन वो भ्रूण की चेतना का उतना विकास नहीं है, इसलिए वो जैसे तैसे पल जाता है। जैसे इसको एक ग्रॉसली हम सब ने कोविड का टाइम देखा है, तो कोविड में जिसको क्वारंटाइन होना पड़ा हो वो सोच सकता है कि कोविड में कुछ दिनों के लिए एक कमरे में रहना, जहाँ की आपको सब सुविधाएं दी जा रही है, मोबाइल दिया जा रहा है, खाना पीना दिया जा रहा है, वहाँ पे इतना मुश्किल था। लोग जो खिड़कियाँ तोड़ के बाहर भाग गए अस्पतालों से, क्वारंटाइन सेंटर से, क्योंकि वो अंदर नहीं रहना चाहते थे। और वहीं 9 महीने के लिए वो एम्ब्रियो जो है वो उस कन्फाइंड कैविटी के अंदर रहता है, जहाँ पे उसके पास हिलने की भी जगह नहीं है, और उसको इतना पेनफुल सिचुएशन है, एक पोजीशन में रहना है, उसको अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कुछ समझ ही नहीं है। लेकिन उसको ये ज़रूर समझ में आ जाता है, ये भगवान की कृपा है, और उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं इस सफरिंग में हूँ। और जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है तो उसको पुराना अपना याद आ जाता है। तो उसको क्या याद आता है, उसको याद आते हैं उसके पुराने जन्म, उसको याद आते हैं उसकी पुरानी कितनी बार जो मृत्यु उसको प्राप्त उसने किया था वो सब। और जब उसको बार बार ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ये सब याद आते हैं, तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ। उसको ये समझ में आता है कि ये तो मैं बार बार यहीं पे फंस जाता हूँ, क्या होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों ऐसा हो जाता है। तो वो कुछ ना कुछ इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, और वो जो उत्तर ढूंढता है तो क्या उत्तर मिलता है उसको, उसे ये समझ में आता है कि उसके हृदय में जो आत्मा है, उस आत्मा को समझ में आता है कि साथ ही में उसके परमात्मा भी हैं, और वो परमात्मा को प्रे करना आरंभ करता है। वो क्या प्रे करता है परमात्मा को, वो परमात्मा को ये प्रे करता है कि हे भगवान, किसी तरीके से आपने मुझे यहाँ पे देख लिया है, आपकी कृपा हो गई है, मेरी चेतना का इतना विकास हो गया कि मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ। तो वो कुछ प्रार्थनाएं ज्ञापित करता है। और अभी के लिए हम ये समझें कि ये हमारी कहानी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम सब माँ की गर्भ से गुजर के यहाँ तक आए हैं। हम सब ने वो उन महीनों में जितनी तकलीफ़ हैं वो सब हमने सहन की है, और उस सब से होते हुए हमारी आज स्थिति यहाँ पर है। तो हम सब जब तकलीफ़ में रहे होंगे तो हमारे साथ वहाँ पे कौन था, वहाँ पे भगवान थे परमात्मा के रूप में। और वो जो भगवान थे परमात्मा के रूप में, उन्होंने हमें क्या किया होगा, उन्होंने हमें कुछ ना कुछ जो है वो फैसिलिटी दी होगी, उन्होंने कुछ ना कुछ तरीका हमें दिया होगा जिससे हम अपनी बात को बोल पा रहे होंगे। और हम क्या बोल पा रहे थे उनसे वो हम समझते हैं। तो हमने क्या बोला भगवान से, हमने भगवान से बोला कि ये इतनी सारी तकलीफ़ वाला जो पूरा सिस्टम है, इससे मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। और हमने भगवान से क्या प्रार्थना की, हमने भगवान से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना की कि इस बार एक काम करिए, मैं तो बाहर ही नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये अपना अनुभव है कि मैं जब जब यहाँ से बाहर जाता हूँ तो आपकी माया इतनी प्रबल है कि वो जकड़ लेती है। तो मैं चाहता ही नहीं कि बाहर निकलूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहीं पे रहूँ,
और यहीं पे यहाँ से बाहर मुझे ना निकलना पड़े, क्योंकि यहाँ तो एक जो है कवरिंग है मेरे ऊपर, भ्रूण की कवरिंग है, लेकिन बाहर मैं जाऊँगा तो इतनी सारी माया की पूरी कवरिंग मेरे ऊपर आ जाएगी जो हर जीवन में आती है। तो मैं बस ये अविकसित रूप से ही रहना चाहता हूँ। ये कुछ वैसा ही है जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज के मन में भी ये भाव रहता है कि वो कई समय तक बाहर नहीं आना चाहते, और जब बाहर आते हैं तो सीधे वो जंगल में चले जाते हैं, क्योंकि वो अवधूत के रूप में रहना चाहते हैं, उनके पास वस्त्र भी धारण करने का समय नहीं है। तो ये क्यों भाव है, ये विरक्त चूड़ामणि है वो, इसलिए उनका ऐसा भाव है। इसी प्रकार से हमारा भी ये भाव थोड़ी देर के लिए वहाँ जागृत होता है। और जब हम ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मुझे बाहर मत भेजिए, मैं इस संसार में, अनित्य संसार में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे पता है मैं बाहर जाते ही माया के चंगुल में आ जाऊँगा, ये सब हम प्रार्थना ज्ञापित कर रहे होते हैं। और उसी समय क्या होता है, उसी समय ऐसा लिखा गया भागवतम में कि वो समय आ जाता है और हम बाहर आ जाते हैं माँ की गर्भ से। अब जब हम बाहर आ जाते हैं माँ की गर्भ से, तो हम मल मूत्र से सने हुए एकदम से धरती पर आते हैं, गिरते हैं, ऐसा लिखा गया भागवतम में, और हम रोने लगते हैं। ये जो क्रंदन है, ये जो रोना है, इसका क्या कारण है? तो उसको भागवतम में समझाया गया कि इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि किसी प्रकार से वो जो बालक है वो इस माया में नहीं पड़ना चाहता था, और उसको अपने पुराने जन्मों का और माया में अधीन होकर उसने जो कष्ट पाए थे उन सब का स्मरण था। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही वो बाहर आया, वो जो बाहर आने की उसकी प्रक्रिया थी वो इतनी ज़्यादा पेनफुल थी, इतनी ज़्यादा दुख देने वाली थी कि उस दुख के कारण उसका पूरा जो उसे याद आ रहा था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और वो जो दुखों का दर्शन कर रहा था वो सब भूल जाता है। तो उसने जो भगवान के दर्शन भी कर लिए थे वो भी भूल जाता है। वो ये भी भूल जाता है कि उसने भगवान से कुछ प्रॉमिस किया था, और वो क्या प्रॉमिस किया था? वो प्रॉमिस उसने ये किया था कि मैं बाहर जाके आपकी भक्ति करूँगा। अब भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। भागवत गीता में वो कह चुके कि सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो सारी स्मृति विस्मृति सब कहाँ से आती है? भगवान से आती है। तो भगवान ने जब हमें स्मृति दी तो वो भी उनकी कृपा थी, जब हम माँ की गर्भ में उनकी स्तुति कर पाए। और जब हम बाहर आ गए तो भगवान ने वो विस्मृति भी दी। कई बार ये प्रश्न उठता है कि विस्मृति क्यों दे दी? वो विस्मृति इसलिए दे दी क्योंकि हमारे कहीं कोने में अभी इच्छा भगवान से अलग रहकर एंजॉय करने की थी, और भगवान ने उस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया, और उन्होंने कहा कि अगर ये मेरी और अपने पुराने जन्मों के कष्टों को अच्छे से याद रखेगा तो ये कभी यहाँ एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो अपोहनम कर दिया, तो उन्होंने भुला दिया। क्या भुला दिया? वो सारी जो इंटेलिजेंट बातें हम कर रहे थे, वो सारी जो हम प्रेयर्स कर रहे थे, वो सब भूल गए। तो हमारी प्रार्थना भी क्या हो गई? वो भूली सी प्रार्थना हो गई, क्योंकि हम तो भूल गए। और वो जो प्रॉमिस हमने किया था वो प्रॉमिस भी हम भूल गए। जैसे ही हम बाहर आए हम तो क्या करने लगे? रोने लगे। तो वो जो विगत ज्ञान हो गया हमारा, क्या हो गया? वो जो ज्ञान था हमारा विगत हो गया, चला गया, विगत हो गया। बोले अब तो वो ज्ञान नहीं बचा, और अब केवल शरीर और शरीर से जुड़ी उपाधियाँ और शरीर से जुड़े संबंध ही हमारा सब कुछ रह गया। तो ये माया का सबसे बड़ा जो जाल था, जैसे हम बाहर आए हमारे ऊपर फेंका गया। प्रभुपाद और स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि माया तो गर्भ में भी है माँ के, तो वहाँ पे भी माया है, लेकिन माया का प्रभाव कम है, और वहाँ कष्ट एकदम से अत्यधिक हैं, इसलिए भगवान की याद करना सुलभ है। लेकिन बाहर आने के बाद माया का प्रभाव ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि माया के बहुत सारे एजेंट हैं, कली के बहुत सारे एजेंट हैं जो हर तरीके से आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो फिर एक समाज, एक परिवार, एक मैत्री, प्रेम, और ये कहानी चलती रहती है। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपाए पारे पाही मुरारे। तो बार बार जन्म, बार बार मरण, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार एक नई माँ और उनका गर्भ और उसमें शयन, फिर एक जन्म, फिर एक मरण, फिर एक माँ, फिर एक कोख उनकी, फिर एक जन्म, फिर एक मरण। इसको हम बिलियंस ऑफ टाइम्स अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो हमने जिए हैं आज तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हमारी हेल्थ अच्छी है, जब हमारे सगे संबंधी अच्छे हैं, जब समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, तो हम ये बातें नहीं सुनना चाहते, क्योंकि हमारी अभी आसक्ति, अंग्रेजी में उसको कहते हैं एनामर्ड बाय प्रेजेंट सो कॉल्ड हैप्पीनेस। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सो कॉल्ड हैप्पीनेस, ये जितनी हैप्पीनेस है ये सो कॉल्ड है, तथा कथित सुख, तथा कथित प्रसन्नता, और ये आसक्ति। तो ये आसक्ति से हम बंध गए बुरी तरीके से। और हमने क्या किया, ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छा शब्द है एक। हमारी इग्नोरेंस पहले छोटी थी, केवल हम अपने आप को शरीर मान रहे थे, ये पहली हमारी गलती थी। फिर इस शरीर से जुड़े बाकी सारे लोगों को हम अपने शरीर का और अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं, और फिर उससे जुड़ा राष्ट्र, समाज। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या करते हैं, एक्चुअली हम जैसे जैसे उम्र में ऊपर बढ़ते हैं, हमारी जो इग्नोरेंस थी वो धीरे धीरे एक्सपैंड होती जाती है। जितना ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी है उसकी इग्नोरेंस उतनी ज़्यादा एक्सपैंडेड है, क्योंकि उतना ज़्यादा उसको पहचान है, उतनी ज़्यादा उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, उतना ज़्यादा उसका नाम है। जो जितना ज़्यादा फेमस है उसकी इग्नोरेंस उतनी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीज़ों से और बहुत सारे वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है। जिसके पास जितना कम है उसका इग्नोरेंस का एक्सपेंशन भी कम है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो एक्सपेंशन ऑफ इग्नोरेंस है जन्म के बाद की, कि ये मैं शरीर हूँ, यहाँ से कहानी बिगड़ना चालू होती है। और जैसे ही मैं ये मान लेता हूँ कि मैं ये प्रेजेंट वाला शरीर हूँ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि इसके पहले मैं कई बार अलग अलग तरह के शरीर में रह चुका हूँ। ये तो केवल एक किराए का घर है जिसको मुझे जैसे 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद बदलना पड़ता है, ऐसे मुझे बदलना पड़ता है। और ये जो एक्सपेंशन ऑफ इग्नोरेंस होती है, तो प्रभुपाद एक लाइन कहते हैं कि ये और एक्सपेंड कब हो जाती है, बोले जब और एक्सपेंड होती है जब हम ऐसी भौतिकतावादी सोच के व्यक्तियों के साथ संपर्क में रहते हैं, उठते बैठते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना और आदान प्रदान करने को प्रभुपाद बहुत सुंदर एक शब्द से समझाते हैं, और वो शब्द क्या है, टू एसोसिएट विथ सच मटीरियलिस्टिक मैन इज टू कमिट पर्पसफुल सुसाइड इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो मनुष्य जीवन बहुत बहुत रेयर है, उसमें भी ऐसा जीवन मिलना जिसमें भगवान के बारे में कुछ सुन समझ सकें, वो और रेयर है। और उस जीवन को मिलने के बाद उसको व्यर्थ कर देना ऐसा है जैसे पर्पसफुली हम प्लानिंग से क्या डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम सुसाइड करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, पर्पसफुल सुसाइड हो गया। फाइनली हमने जो चीज़ हम पा सकते थे इस जीवन में वो नहीं पाई। और वो क्या थी उसको भी समझते हैं। वो ये थी कि हमारा ये जो टेस्ट डेवलप हो रहा था, ये मैं शरीर हूँ, ये शरीर से जुड़ी चीज़ें ये मुझे अच्छी लगती हैं, ये मुझे खाना पसंद है, ये मुझे देखना पसंद है, ये सूंघना पसंद है, ये टच करना पसंद है, ये सब मैं क्या कर रहा था, ये अपनी इंद्रियों के वश में अपने मन को मैं दे रहा था। और इसी प्रकार से जो मैं कर सकता था वो क्या था कि मेरी चेतना का मैं विकास करता और हायर टेस्ट डेवलप करता, जिसको कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। लेकिन वो परम दृष्टवा निवर्तते की जगह क्या हुआ, वो मेरा टेस्ट जो है वो लोअर टेस्ट ही रह गया इस बार भी, और इस बार भी मैं फाइनली फेल हो गया। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसे फेल नहीं होते हैं, उनके पास माया बड़े से बड़े जो है वो चैलेंजेस को भेजती है और वो उसमें पास होते हैं। जैसे हम सब लोग श्रील हरिदास ठाकुर महाराज की कथा को जानते हैं, जहाँ पे उनके पास बहुत सुंदर स्त्री के रूप में माया स्वयं आती है और वो उनके तरफ भी आकर्षित नहीं होती।
और हम तो माया के जो एजेंट हैं उन्हीं से आकर्षित हो जाते हैं। अगर स्वयं में माया जो है वो कोई मूर्तिमान रूप लेके आ जाए तो हमारा तो क्या हाल होगा, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए ये बहुत स्पेशल बात समझनी है कि कौन वो लोग हैं जो वो हायर टेस्ट डेवलप करेंगे, कौन वो लोग हैं जो इस माया के चंगुल में नहीं आएंगे, कौन वो लोग हैं जो इन 3 गुणों के जो है वो कठपुतली नहीं बनेंगे, कौन है वो लोग, उसको भी वो समझाते हैं। वो लोग ऐसे होंगे जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी। और वो क्वालिटी क्या है, तो वो 33rd श्लोक में बताते हैं कि सत्यम शोचम दया मौनम बुद्धि श्री ऋषय क्षमा शमो दमो भक्षेति यत संगाध्याति संशय। तो वो क्या कह रहे हैं, जिनके अंदर सत्यता, शोच, दया, मौन ये सब जो है नष्ट हो जाएंगे, जिनके अंदर कृपा की भावना नहीं रहेगी, जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे, और जो इसके अपोजिट होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगर हम मेल जेंडर के सेंस में बात करें तो मेल वो जो सत्य, दया, शुचि ये सब क्वालिटीज़ के साथ में आगे बढ़ेगा जीवन में तो वो माया से बच सकता है। लेकिन जो ये सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेगा उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो प्रोग्रेस कर पाए। और यही बात फीमेल के लिए भी लागू होगी। तो इसलिए आवश्यक क्या है कि अगर हमको वो अपनी पुरानी प्रेयर और जो प्रॉमिस भगवान से किया था उसके आधार पे जीवन जीना है तो हमको अपोजिट जेंडर से सावधानी रखनी पड़ेगी। वो अपोजिट जेंडर के लिए प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत विस्तार से समझाते हैं कि कैसे आजकल के ज़माने में मेल्स जो हैं वो कठपुतली बन गए हैं फीमेल्स की और वाइस वर्सा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सब शारीरिक आकर्षण के स्तर पे हो रहा है। किसी को हायर जो गोल है उसका याद नहीं है, और कोई ये नहीं सोच रहा है कि उसको यहाँ से बाहर निकलना है या यहाँ के एन्जॉयमेंट से बड़ा हायर टेस्ट भी कुछ होता है जीवन में। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वो यहीं पे भ्रमण करते रहते हैं जैसे माया रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ हो गया हो कोई। इसीलिए अब ये पूरा लॉट है लोगों का। रोज़ इतने लोग पैदा होते हैं, करीब 1.5 लाख लोग संसार में रोज़ जन्म लेते हैं। अब अगर ये 1.5 लाख लोग हर दिन जन्म लेते हैं तो ये 1.5 लाख लोगों में से कितने लोग याद रखते हैं कि हमने भगवान से कुछ प्रॉमिस किया था? कितने लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं जब उन्हें मौका मिलता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग नहीं आगे बढ़ते भक्ति में, मतलब मैक्सिमम ने अपना पुराना प्रॉमिस जो उन्होंने भगवान से गर्भ में किया था वो भूल चुके हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग सकाम कर्मी होते हैं, केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अर्थ का अर्जन करते हैं लेकिन केवल अपनी संतुष्टि के लिए। वो सो कॉल्ड भक्ति भी करते हैं, लेकिन भक्ति किसकी करते हैं? वो पितरों की भक्ति करेंगे, वो किसी और पावर की भक्ति करेंगे। उनको क्या चाहिए? उनको यहाँ एन्जॉयमेंट चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो स्वर्ग में एन्जॉयमेंट चाहिए, मून प्लेनेट पे एन्जॉयमेंट चाहिए। तो इसीलिए भागवत में समझाया जाता है कि ऐसे जो सकाम कर्मी है उनका क्या होता है। बोले ऐसे सकाम कर्मी, वो जो लॉट में से जो मेजॉरिटी है जो पैदा हुए हैं वो संसार में यहाँ तो यहीं घूमते रहते हैं अलग अलग योनियों में, या ज़्यादा से ज़्यादा वो मून प्लेनेट पे एंजॉय करने जाते हैं कुछ समय अपने कर्मों के आधार पर और वापस आ जाते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी और है, और वो क्या है? वो थोड़े से निष्काम कर्मी जैसे हैं। उनका जो भाव है वो क्या है कि मैं अपना स्वधर्म ड्यूटी मान के करूँगा, डिटैच होके करूँगा। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, जो डिटैचमेंट के साथ कर्म कर रहा है वो फिर भी भगवान का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रिय बन जाता है, और क्योंकि वो प्रिय बन जाता है तो वो सूर्य के रास्ते, एक रास्ता है जो भगवान के लोक तक जाता है, उस रास्ते वो भगवान के लोक पहुंचते हैं। उसके बाद भी एक मेजॉरिटी है, और वो क्या करती हैं, वो भगवान का जो हिरण्यगर्भ रूप है इस संसार के अंदर, उस रूप की पूजा करती हैं। और वो उस रूप की पूजा करते हैं तो उनका क्या होता है? बोले वो भी ब्रह्मा जी तक जा सकते हैं, वो सत्य लोक तक जा सकते हैं। बोले जब ब्रह्मा जी अपना पूरा क्रिएशन समाप्त करते हैं
तो उसके बाद ब्रह्मा जी की जो डेस्टिनी रहती है वही डेस्टिनेशन उनका भी हो जाता है। तो इस प्रकार से सकाम कर्मी जो मेजोरिटी हैं, निष्काम कर्मी जो बहुत थोड़े हैं, हिरण्यगर्भ के रूप में भगवान के उपासक वो बहुत कम है, लेकिन इनमें से किसी को भी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं मिलता है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी और भगवान ने उसको अप्रूव किया था। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इनमें से कोई भी जो उन्होंने कहा था भगवान से उसको अपने जीवन में पालन नहीं करता है। और वो क्या है? वो भक्ति करना है। इसीलिए कपिल मुनि देवहूति माता से कहते हैं कि कोई एक तरीका अगर हो भगवान के पास जाने का जो श्योर हो, तो वो तरीका है भगवान की भक्ति के द्वारा उन तक पहुँचना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। भक्त कैसे होते हैं? उनकी क्वालिटीज़ को समझना पड़ेगा और उन क्वालिटीज़ को समझ के अपने जीवन में वो भक्तिमय जो गुण हैं उनको उतारना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारे प्रयास लगेंगे, पुराने हमारे संस्कार आड़े आएंगे, हमारा समाज जो है वो मुश्किल पैदा करेगा, लेकिन जो डिटरमाइंड होगा वो कर लेगा। इसलिए अभी तक हमने क्या समझा कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं जब वो धरती पे आते हैं माया के संपर्क में, और ज़्यादातर के साथ फिर ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे से कुछ स्पेसिफिक भक्ति नहीं कर पाते, और ये माया उन पे इतनी प्रबल होकर असर डालती है जिसको भगवान ने पहले ही कह दिया था कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये जब भी हम सुनते हैं श्लोक तो हमको डर लग जाता है, हमको लगता है देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया तो दुरत्या है, उससे पार पाना असंभव है। लेकिन भगवान एक पॉजिटिविटी भी हमको देते हैं। भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। लेकिन जो मेरी बात सुनेगा, मेरे आधार पे जीवन जिएगा, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा तैर के आराम से, कंफर्टेबली, इजीली। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माया भी किसकी है? देवी ऐसी गुणमयी मम माया। मम माया मतलब भगवान की तो माया है। अब भगवान की माया है तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है? जब भगवान हमारे हैं तो उनकी माया ही तो है, कोई किसी और की माया तो है नहीं। अगर हम भगवान को अच्छे से शरणागत हो जाएं तो उनकी माया हमें उतना परेशान नहीं कर सकती। तो हमारा जो फियर है, जो डर है, उसको समझना चाहिए। कई बार हमारे मन में आता है कि ये आपने इतना जो सुनाया सब, और जब हम आगे भागवत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे एक बार अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन आएगा। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा जो सो कॉल्ड मॉडर्न है तो वो कहते हैं कि ये नरक का वर्णन या ये गर्भ के अंदर जो तकलीफ़ है इनका वर्णन, बोले ये डर दिखा रहे हो आप डर दिखा रहे हो ताकि डर का व्यापार आप कर सको, डरा के जो है आप भक्ति कराना चाहते हो लोगों को। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। भागवत तो बिल्कुल भी डरा के किसी से भक्ति नहीं कराना चाहती। भागवत के अंदर तो कहीं कोई कर्म कांड में जैसा डर लिखा रहता है कि ये इस तारीख पे ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में ऐसा संकट आ जाएगा, ऐसा एक श्लोक नहीं है पूरी भागवत के अंदर। भागवत बिल्कुल भी डर का व्यापार नहीं करना चाहती। भागवत तो पहले ही कैटेगोरिकली कहती है कि कैटव धर्म को वो अनुशंसा ही नहीं करती। तो जब कैटव धर्म की अनुशंसा नहीं करती तो ये इतनी सारी जो गर्भ के अंदर तकलीफ़ें हैं और जो प्रार्थनाएं हैं और इतना सारा जो भटकना है, इसका वर्णन क्यों है इतने विस्तार से? इसका वर्णन इसलिए है कि हम यहाँ सच में फंसे हुए हैं और हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बड़ा सा मॉल हो और उस मॉल के किसी एक कॉर्नर में आप फंस गए हों, और इतना बड़ा मॉल है कि आपको उसका सिर पैर ना समझ में आ रहा हो, और अगर सामने एक मॉल का मैप आपके सामने रख दिया जाए तो आपको अगर बाहर निकलना हो तो आपको पहली चीज़ क्या समझनी पड़ेगी उस मैप के आधार पे कि मैं कहाँ हूँ, वेयर इज़ माई लोकेशन। तभी आप समझ पाओगे कि मेरी लोकेशन यहाँ है तो मैं यहाँ से ईजिली और नियरेस्ट कौन से गेट से बाहर निकल सकता हूँ। ये पूरा जो मैप दे रही है भागवत, ये हमें एक पूरा लोकेशन दे रही कि आप यहाँ पर हैं प्रेजेंटली, आप इस हेल्पलेस कंडीशन में हैं, आप माया के अधीन हैं, आप कृष्ण को भूल गए हैं, माया ने झपट के आपको पकड़ लिया है। आप इस सिचुएशन में अब अगला क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे कि आप यहाँ से बाहर निकल जाएं।
अब कोई कहे कि ये बताना कि आप किस सिचुएशन में हो, किस पोजीशन में हो, बोले डर दिखाना है, तो ये तो कोई सही बात नहीं लगती, क्योंकि डर दिखाना नहीं है, ये तो सही पोजीशन दिखाना है। वो सही पोजीशन अगर डर वाली है तो डर वाली सही। तो भगवान तो पहले ही कह चुके कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। लेकिन हम में से कितने लोगों ने श्लोक सुनने के बाद डिसाइड किया कि नहीं, अब तो हम वही धाम में जाएंगे जहाँ पे सूर्य चंद्र के बिना भी रोशनी है। हम तो उस धाम में जाएंगे जहाँ जाने के बाद वापस ना आना पड़े। अगर हमने ये कभी सुन के निर्णय ले भी लिया हो तो हमने उसको पाने के लिए प्रयास क्या किए। तो जैसे हम अपनी गर्भ के दौरान की हुई स्तुति को भूल गए, प्रार्थना को भूल गए, प्रॉमिसेस को भूल गए, वही हाल हमारा आज भी है कि हम कुछ सुनते हैं गुरु महाराज से, प्रभुपाद से, कहीं कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं तो हम एकदम से इंस्पायर हो जाते हैं, बस आज आखिरी दिन है माया का, और अगले क्षण क्या होता है, माया का और बड़ा प्रहार होता है हमारे ऊपर और हम चारों खाने चित्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने माया को ऐसा समझ लिया कि मैं लड़ लूँगा माया से। भगवान ने पहले ही कह दिया मम माया दुरत्या। जिस चीज़ को भगवान ने कह दिया दुरत्या, हम किस खेत की मूली हैं कि हम उनके ऊपर चले जाएंगे भगवान की बात के। तो इसलिए ये बात पकड़ना, शब्द क्या है, हम पकड़ते हैं शब्द दुरत्या। हमको पकड़ना चाहिए मम माया। है किसकी माया? तो सच्चिदानंद महाराज बहुत अच्छा इसका उदाहरण देते हैं कि वो जब छोटे थे और पढ़ाई कर रहे थे तो वो अखबार बांटने का काम करते थे सुबह सुबह, और वो अखबार बांटने का काम करते थे तो अखबार ऐसे देने जाते थे। तो कई लोगों के यहाँ पे पेट डॉग्स रहते हैं वहाँ पे, और बड़े बड़े डॉग्स रहते हैं, लेकिन उन बड़े बड़े डॉग्स को भी अगर गेट खुला हो और आप अंदर जाओगे तो खा जाएंगे, आपको चीर फाड़ देंगे, इतने बड़े बड़े रहते हैं। लेकिन अगर उनका मालिक वहाँ पे तो वो क्या बोलेगा, अरे इधर आओ कम हियर, तो वो वहाँ पे उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से माया जो है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन है किसकी? भगवान की। तो हमको क्या करना है? भगवान आपकी माया है, आप संभालो, मेरे से नहीं संभलेगी, इतना ही तो बोलना है। लेकिन हम ये छोड़ के क्या बोलते हैं, मुझे भक्ति में 20 साल हो गए हैं, अब देखो माया क्या करेगी, मैं माया को चारों खाने चित्त कर दूंगा। बट ऐसा कभी भी होता नहीं है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा था माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारण रूप से भक्ति योग करके मेरी सेवा करनी थी, तब आप गुणों से बाहर जा पाते, तब ब्रह्म भूयाय कल्पते होता आपका। लेकिन हुआ क्या? अव्यभिचारण रूप से भक्ति नहीं हुई है और हम सोचते हैं कि हम 3 गुणों के परे चले गए हैं, तो ये केवल हमारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। इसीलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि ये संसार में 2 चीज़ें भगवान ने स्टैंपिंग करके भेजी है। एक, ये संसार दुखालय वहाँ शाश्वतम है, यहाँ आप कितना भी सुख ढूंढ लो, शाश्वतता ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, थोड़े दिन का, थोड़े समय का चपल सुख मिल सकता है। और दूसरा मम माया दुरत्या, ये दूसरी स्टैंपिंग है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ आना आसान है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे माफिया ग्रुप को ज्वाइन करना आसान है, लेकिन बाहर निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अब हम जो सब भक्त हैं, हमको एक बहुत अच्छी नाव मिल गई। वो नाव क्या है? बोले ये शरीर, ये जो मानव शरीर मिल गया, और बहुत अच्छा इस नाव को चलाने वाला एक्सपर्ट कैप्टन मिल गया। बोले वो कौन मिल गए? हमारे गुरु महाराज मिल गए, आचार्य वर्ग मिल गए। और बोले बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, सही डायरेक्शन की हवा चल रही है। क्या है वो शास्त्रों की बात है। बोले अगर ये सब होते हुए, नाव भी है, एक्सपर्ट कैप्टन भी है, सही हवा भी चल रही है, और अगर इस बार भी आप पार नहीं लगा पाए अपने आप को, तो ये इंटेंशनली कमिटिंग सुसाइड है। ये दूसरी बार प्रभुपाद इन्हीं 3 चैप्टर में इस बात को रिपीट करते हैं कि अगर आप भक्ति में सीरियस नहीं हो रहे हो, सब सुनने के बाद भी, सब जानने के बाद भी आपके पुराने संस्कार, आपकी पुरानी इच्छाएं, आपके पुराने लगाव, आपकी पुरानी चीज़ें जिनके प्रति आपकी आसक्ति समाप्त नहीं होती है, इस शरीर और इस शरीर से जुड़ी सारी उपाधियाँ, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर वो इंटेंशनली कमिटिंग सुसाइड है और कुछ भी नहीं। इसलिए तरीका क्या है? तरीका यही है कि ट्रिक एक ही है कि किसी तरह से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में बने रहना है।
भक्तों के संग में बने रहना, क्योंकि भक्तों के संग में बने रहेंगे तो ये बात रोज सुनेंगे, दिन में 4 बार सुनेंगे, और जब दिन में 4 बार ये बात सुनेंगे तो कभी न कभी किसी एक बार किसी की कही हुई बात हमारे यहाँ अंदर प्रवेश कर जाएगी और वो दिमाग हमारा घूम जाएगा उस दिन कि हाँ अब मुझे जीवन को ऐसे करना है। लेकिन तब तक होगा क्या, अगर हम वो चीज़ को सुधार नहीं करेंगे तो वो हमारी जो प्रार्थना है वो भूली की भूली बनी रहेगी, हमें कभी याद ही नहीं आएगी, क्योंकि केवल भक्त समाज है जो आपको आपकी पुरानी प्रार्थना को याद दिलाता है कि आपने कुछ प्रॉमिस किया था भगवान से, उस प्रॉमिस को रिवाइव करिए। तो भक्त समाज भय पैदा करने के लिए नहीं है, भक्त समाज इस बात के लिए है कि किसी प्रकार से हम सब लोग एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की भक्ति में प्रगति हो, एक दूसरे की भक्ति आगे बढ़े, और हमें अपने पुराने प्रॉमिस जो भगवान से हमने किए हुए हैं वो याद आ जाए। एक बात ये भी उठती है कि क्या हर आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है गर्भ में, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत इस पर क्वेरी थी कि क्या हर आत्मा ऐसा प्रॉमिस करती है भगवान से। और फिर मेरे मन में एक और विचार आया कि अगर हर आत्मा इस प्रकार से प्रॉमिस करती है और भगवान के वो दर्शन करती है तो फिर हर आत्मा का ये वाला जीवन आखिरी जीवन क्यों नहीं होता है, क्योंकि भगवान के तो एक बार के दर्शन ही बहुत है। तो भगवान के जब दर्शन हो गए, भगवान से प्रार्थना हो गई, तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि हम फिर वापस माया में फंस गए। तो क्या माया ज़्यादा स्ट्रांग है भगवान से? तो ये मेरे प्रश्न थे और मैंने सोचा कि इनका कहीं ना कहीं किसी ने उत्तर दिया हो, और उत्तर दिया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ के 122 अनुच्छेद में इसका उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने कोटेशन कहाँ से दिया? उन्होंने कोटेशन दिया श्रीधर स्वामी महाराज की टीका से, और उसको बड़े अच्छे से बहुत एलॉबरेट तरीके से एक्सप्लेन किया। तो इस बात से ये भी समझ में आता है कि हमारे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं कुछ पढ़ के, उसका उत्तर कहीं ना कहीं दिया रहता है, किसी न किसी हमारी परंपरा में वो उत्तर मिलेगा, क्योंकि हम पहले 30 मार खा नहीं पैदा हुए जिसको वो प्रश्न आएगा। हमसे बहुत लॉजिकल लोग हुए हैं इस संसार में, और भक्त भी थे वो, और उन्होंने उसका उत्तर ढूंढ के हमारे लिए कहीं सहेज के रखा है। तो भक्ति संदर्भ में वो क्या कहते हैं जीव गोस्वामी? वो कहते हैं श्रीधर स्वामी की टीका को कोट करते हुए कि हर आत्मा प्रार्थना नहीं करती है, वो भी विशेष अनुग्रह है भगवान का। क्योंकि जैसे हमने अभी समझा 15.15 से कि एक्चुअली स्मृति विस्मृति अपोहनम सब कुछ तो भगवान से आता है। तो किसको वो स्मृति आएगी कि वो भगवान की प्रार्थना करे? किसकी चेतना में वो भाव आएगा कि वो भगवान की प्रार्थना करे? वो किसकी चेतना में आएगा? जिसको भगवान वो स्पेशल बेनेडिक्शन देंगे। बोले फिर उन सब का क्या होगा जिन्होंने भगवान के दर्शन भी कर लिए परमात्मा के रूप में और भगवान से प्रार्थना भी कर ली? तो जीव गोस्वामी बताते कि वो सब बाहर आके भक्ति करते हैं, वो सब आके भक्ति करते हैं, और ये या अगले जीवन में वो भक्ति में अच्छी तरीके से प्रगति करके भगवान के धाम में चले जाते हैं। क्योंकि भगवान से की हुई प्रार्थना और प्रॉमिस कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि भगवान आपका इंटेंशन देखते हैं। और वो सारी आत्माएं जिनके पुराने अभी संस्कार बहुत अच्छे नहीं थे, वो भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाती हैं, उनको भगवान की याद ही नहीं आती, ना उनको भगवान के दर्शन होते हैं। वो तो पूरे समय गर्भ में सफ़र करती हैं और फिर बाहर आ जाती हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर भागवतम में इस तरह का डिस्क्रिप्शन क्यों है? तो जीव गोस्वामी उसको भी समझा देते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये भागवतम में ऐसा डिस्क्रिप्शन वैसे ही जैसे वराहदेव के समय हमने समझा था कि 2 वराहदेव होते हैं, भागवतम में एक साथ डिस्क्राइब कर दिया। तो बोले ये एक टेम्पोरल डिस्कनेक्शन है। टेम्पोरल डिस्कनेक्शन मतलब एक वो गर्भ के अंदर की सफरिंग का डिस्क्रिप्शन है जो हर भ्रूण जो है वो सहता है, और एक प्रार्थना का डिस्क्रिप्शन है जो कुछ सिलेक्टेड आत्माएं कर पाती हैं। तो वो कुछ सिलेक्टेड आत्माएं जो प्रार्थना कर पाती हैं गर्भ में, वो ही बाहर आके उनको थोड़ी चेतना भगवान उसकी रखते हैं, और इसीलिए वो भक्ति में आगे बढ़ पाती है। तो इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उसका हो सकता आरंभ हमारी गर्भ के अंदर की हुई प्रार्थना से हुआ हो, और वो सुकृति बनी हो हमारी भक्ति करने की। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्या ये जीवन में हम उसको अच्छे से करेंगे जैसा हमने प्रॉमिस किया है? भगवान की तरफ से अभी भी कोई कमी
नहीं है। भगवान की तरफ से कोई भी जो है वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कमी और रिस्ट्रिक्शन कहाँ से है? कमी और रिस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से है। इसीलिए भगवान तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन हम ये सब भूल के क्या करने लगते हैं? हम कहते हैं कि ये सब कौन करेगा, ध्यान रखेगा। अब हम एक काम करते हैं कि हम अपने तरीके से अपने धर्म बनाएंगे और अपने तरीके से अपना सुख ढूंढेंगे। तो भगवान कितनी सी बात कह रहे हैं कि अपने बनाए हुए मनगढ़ंत धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, बाकी सब मैं कर दूंगा। लेकिन यही चीज़ बेसिक हमसे होती नहीं। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, जब हम भागवत गीता भागवतम ये सब पढ़ते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वो हमारी पुरानी मेमोरी को रिवाइव कर रहे हैं। वो पुराने हमारे संस्कार वापस हम जागृत कर रहे हैं। और इस प्रकार से एक समय आता है कि भक्ति में हमारी प्रगति होती है। अब भक्ति की प्रगति अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोगों के लिए होगी। हमारे लिए समझना क्या आवश्यक है? हमारे लिए समझना आवश्यक है कि ये थर्ड कैंटो हमारा समाप्त हो गया। अब थर्ड कैंटो के लास्ट क्लास में क्या है? लास्ट क्लास में ये है कि किस तरीके से भगवान जो है वो कपिल मुनि के रूप में फिर देवहूति माता को कहते हैं कि अब आप, मैंने जो कुछ आपको बताया उसका सार ये है कि अच्छे से भक्ति करना चाहिए। और वो उनकी बात को मान के अच्छे से भक्ति करती हैं और वो भगवान के धाम को प्राप्त करती हैं। और कपिल मुनि भी कहाँ चले जाते हैं? गंगा सागर में के वहाँ चले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अभी भी वो वहाँ पर हैं और तपस्या कर रहे हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से वो ये भी कहते हैं कि ये जो कुछ मैंने आपको बताया है, अगर कोई भी इसको सुनता है, सुनाता है, डिस्कस करता है, समझने का प्रयास करता है, तो उसको भक्ति भगवान की मिलेगी। ये फलश्रुति है इसकी। तो हमने पिछले 3 सत्रों में जो कुछ भी कपिल मुनि देवहूति माता का संवाद से सीखा है, उस सब का सार क्या है? उस सब का सार ये होगा कि हमें जो है भगवान की भक्ति मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, भक्तों का संग करना है और धीरे धीरे ऐसा करना है कि हम भक्ति में आगे कुछ एक्चुअली कंक्रीट कुछ कर पाएँ। ऐसा हो कि हाँ, अब हमारी भक्ति अच्छी चलने लगी। तो इसीलिए हमने पिछली बार एक निर्णय लिया था और वो निर्णय ये था कि हम जो पिछले सत्र ले चुके 22, अब हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि धीरे धीरे हम पुराने सत्रों को भूलते जाएंगे। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, आज से आरंभ करेंगे कि हम अगले 10 मिनट के लिए, हमने जो पहला सत्र लिया था तैयारी भागवत पढ़ने की, उसमें मेन पॉइंट क्या थे वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभु जी, आर यू रेडी? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ओवर टू यू, प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस। प्रभु जी, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो भी आपने पढ़ाया था उसके। जी तो प्रभु जी, मैं बताइए। मतलब फ्लो चार्ट है तो उसके हिसाब से। हाँ बताइए प्रभु जी, बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। प्रभु जी, पहले आपने बताया था कि भागवतम मतलब है क्या, उसको हमको पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद उसको पढ़ने का मतलब एक माइंडसेट है, वो अपन को तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो इतना बड़ा लिटरेचर अपन ऐसे ऐसे पढ़ने लगे उसको बिना किसी तैयारी के। फिर आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था एक स्टोरी के साथ। वो स्टोरी मतलब चैतन्य महाप्रभु के मतलब प्राकट्य के पहले से मतलब पहले चालू हो गई थी वो कहानी। एक देवन पंडित थे, वो प्रोफेशनल भागवत करते थे। मतलब तो उनका भागवत करने का भाव मतलब ऐसा था कि वो मायावाद को उसमें कृष्ण की मतलब कृष्ण भगवान की कहानियों मतलब भागवतम का जो भी वो है उसको यूज करते थे अपने मायावाद का बताने के लिए। ही वॉज नॉट लाइक कि उनको भगवान की ग्लोरीज का प्रचार करना था या फिर भगवान भगवान को लोगों को देना था। वो अपना मतलब प्रचार कर रहे थे और उनका फाइनेंशियल देख रहे थे वो कि फाइनेंशियली थोड़ा मतलब ज़्यादा फायदा हो उनको। तो क्या हुआ कि एक श्रीवास पंडित थे, बहुत अच्छे भक्त थे वो। तो वो उनकी एक बार कथा में आ गए। तो उनको जब मतलब कथा सुन के भाव आया कि
मतलब भगवान के बारे में सुन के उनको भाव आ गया, तो फिर वो क्रंदन करने लगे। तो इससे उनको थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई कि ये मतलब ये थोड़ा मतलब सेंटिमेंटल हो रहे हैं और मेरी कथा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हम लोग इंटेलिजेंट पीपल हैं और ये ऐसा नहीं चलता है, ये सेंटिमेंटलिज्म है। तो उनने उनके अनुयायी ने उनको बाहर कर दिया कि मतलब आप बाहर चले जाइए। फिर श्रीवास पंडित को उस बात का बुरा नहीं लगा, उन्होंने उसको मतलब कहा कि सही बात है, मैं मतलब डिस्टर्ब कर रहा था। फिर क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु आ गए, और फिर इनका इनका संग उनको मिला, श्रीवास पंडित को चैतन्य महाप्रभु का संग मिला, और उनको पता था कि मतलब इनके साथ ऐसा हुआ था कभी। तो उनने उनसे पूछा, तो श्रीवास पंडित ने बोला कि हाँ ऐसा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर मतलब उनको कहा, देवन पंडित को, कि ऐसे 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 लोगों को कभी भक्ति भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता या फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर एक बार और ऐसा होता है कि उनको पता चल जाता है ये चीज़ कि देवबंद पंडित जी को ये पता चल जाता है कि मतलब चैतन्य महाप्रभु मेरे लिए ऐसी सोच रखते हैं। तो फिर उनको मतलब एहसास होता है, तो फिर वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है उनका। उसके बाद वो एक बक्रेश्वर पंडित हैं, वो भी थे, मतलब उनके चैतन्य महाप्रभु के वो भी अनुयायी थे और बहुत अच्छे भक्त थे वो। तो उनकी हेल्प करते हैं वो किसी चीज़ में, मतलब वो नृत्य कर रहे होते हैं भगवान के भाव में आके, और भगवान के भाव में आते के नृत्य कर रहे होते हैं, और तो उनके लिए वो जगह बना देते हैं लोगों को हटा के। तो उसके उस वो देख के चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है कि चलो तुमने मतलब एक भक्त की हेल्प करी। तो फिर से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा मतलब तुम बदल चुके हो, तो मतलब अब तुम मतलब भक्ति के लायक हो, भक्ति करके अब तुम भगवत धाम जा सकते हो। तो अपना भी मतलब भाव ऐसा ही होना चाहिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का, कि अपन को इसके लिए नहीं कि मतलब मेंटल स्पेकुलेशन और मतलब उसके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे इतना आता है, बल्कि अपन को इसलिए पढ़ना चाहिए कि अपन को भगवान का प्रेम अपन को ज़्यादा बढ़े, अपना मतलब भगवान के प्रति वो जो अपना भगवान का प्रेम है वो अपन रिवाइव कर सकें, ना कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए और दूसरे सेल्फिश मोटिव के लिए पढ़ना चाहिए। अपन को भगवान के प्रेम को बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। और फिर आपने बताया था कि इस कलयुग में अपना भाग्य और बुद्धि भी मंद है, तो अपन को भागवत में मिला है, तो अपन को उसको बहुत सीरियस मतलब उसको अप्रोच करना चाहिए और अपन को की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और भगवान और भागवतम में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक जैसे ही हैं। और उसके बाद आपने बताया था कि कर्मकांड के हिसाब से देखें तो भागवतम का एक शब्द पढ़ते हैं तो एक काम देने को एक दान करने के बराबर हो जाता है वो। तो इसके हिसाब से भी भागवतम का बहुत फल है। मतलब स्पिरिचुअली तो है ही, लेकिन अगर अपन ऐसा कुछ सोचते हैं कि मैं कुछ स्पिरिचुअली बस कर रहा हूँ और ऐसा कुछ कर्म कांड नहीं कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से भी ये मतलब बहुत है ये। और ये बात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताई थी, स्कंद पुराण में है मेंशन्ड है। और आपने फिर बताया था कि प्रभु जी कैट ऑफ धर्म को छोड़ना होगा अगर अपन को भागवतम पढ़नी है, मतलब भागवतम का पूरा लाभ लेना है, तो कैट ऑफ धर्म को छोड़ना होगा। कैट ऑफ धर्म होता है कि मतलब अपना फ़ायदा देखना, कि मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, और कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो लाइफ में तो उसको मतलब दूर कर लेना। और नॉन एनवियस भी होना पड़ेगा अपन को भागवतम को सीखने के लिए, भागवतम का पूरा लाभ लेने के लिए। फिर एक और कहानी थी, वो श्रीनिवास आचार्य की थी, और वो सिक्स गोस्वामी जो अपने हैं उनके बाद की पीढ़ी के थे श्रीनिवास। तो उनके साथ क्या होता है कि मतलब वो बेसिकली वो बंगाल के थे, नवदीप बंगाल के थे। तो उनको वो भक्त थे और महाप्रभु के बारे में बहुत उनने सुना था भक्तों से। तो उनको महाप्रभु से मिलने का मतलब वो हुआ कि मेरे को महाप्रभु से मिलना है और भागवतम सीखना है उनसे। तो वो चले जाते हैं पुरी, क्योंकि महाप्रभु संन्यास लेके पुरी जा चुके थे, मतलब उस टाइम पे वो पुरी में रहते थे महाप्रभु। तो वो वहाँ जाते हैं महाप्रभु से मिलने, लेकिन जब वो पहुँचते हैं वहाँ पे पुरी में, तो महाप्रभु का मतलब महाप्रभु जा चुके थे, भगवत धाम जा चुके थे वापस वो, और नित्यानंद प्रभु भी जा चुके थे। तो फिर वहाँ पे उनका मिलना होता है गदाधर पंडित से। तो गदाधर पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, आपको महाप्रभु ने भेजा है, उनने जाने से पहले मुझे बता दिया था कि आप आओगे मेरे पास। तो उनने कहा कि
लेकिन मेरी भागवतम जो है वो मतलब अ, वो कहना चाहिए ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मतलब क्योंकि उनके जाने के वजह से मतलब मेरे अश्रु बहे थे, उसकी वजह से वो भागवतम गीली हो गई थी, इस वजह से वो भागवतम खराब हो चुकी है, गीली हो चुकी है। तो आपको मतलब वहाँ जाना पड़ेगा, बंगाल जाना पड़ेगा। वहाँ पे उनने लेटर लिखा था नरहरि सरकार को कि आपके पास कोई आए, मतलब कोई आ रहा है, उसको भागवतम चाहिए है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा और वो भागवतम लेके आना पड़ेगा। तो वो भागवतम लेने जाते हैं और फिर जब वो वापस आते हैं तो गदाधर पंडित जी भी जा चुके होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो होपलेस हो जाते हैं कि अब मेरे को भागवतम कहाँ से पढ़ूंगा मैं, कौन पढ़ाएगा मुझे भागवतम। तो फिर उनके स्वप्न में गदाधर पंडित आते हैं और वो कहते हैं कि आप सनातन जी आप उनके पास जाइए, रूप सनातन गोस्वामी जी के पास जाइए, वो आपको सिखाएंगे। तो वो उनके पास जाते हैं तो क्या होता है कि वो भी मतलब उनसे भी उनको सीखने के लिए मिलता है। वो भी मतलब भगवत धाम जा चुके होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उनको महाप्रभु का स्वप्न आता है और वो कहते हैं कि आप जीव जीव गोस्वामी के पास चले आइए वहाँ, लेकिन आप सीख ही लोगे, मतलब आपको भागवतम का मिल ही जाएगा पाठ। तो वो फिर जीव गोस्वामी के पास जाते हैं और इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली उनको भागवतम सीखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो ये उनका स्ट्रगल था, मतलब उनने इतना इतना एक भागवतम पढ़ने के लिए इतना कोशिश करी, लेकिन अपन लोगों के पास भागवतम एक ऑर्डर, मतलब बस थोड़ा सा कोशिश करनी है, फ़ोन से ऑर्डर करना है, वो आ जाती है। लेकिन फिर भी अपन उसको पढ़ते नहीं हैं इतने सब होने के बाद भी। तो ये अपन को भाव डेवलप करना पड़ेगा कि कितनी मुश्किलों में पहले पहले के ज़माने में भागवतम पढ़ने के लिए लोग कितना कोशिश करते थे, और अभी सब कुछ अवेलेबल है फिर भी अपन इग्नोरेंस के कारण उसको वैसे लेते हैं, लाइटली लेते हैं, और अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, भगवान का प्रेम पाने की कोशिश नहीं करते। तो फिर आपने प्रभु जी बाद में थोड़े इंस्ट्रक्शन भी दिए थे कि मतलब ये बहुत लंबा सफ़र है, 12 स्कंद, 335 पाठ, अध्याय और 18,000 श्लोकों का। तो इसको अपन को बहुत डिटर्मिनेशन के साथ पूरा करना पड़ेगा। और आपने कहा था कि मतलब कैमरा ऑन रखना है सभी को, और मतलब रीड करके आना है, भागवतम को रीड करके आना है बिफोर द क्लास, सो दैट यू विल बी अटेंटिव इन द क्लास एंड यू विल टेक इंटरेस्ट। तो प्रभु जी ये था, मतलब बहुत छोटा सा क्लास था वो, आप और ऐसा कुछ ज़्यादा मैटर था नहीं। तो प्रभु जी यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये इतना अच्छा प्रभु जी ने समराइज़ किया। नरेंद्र प्रभु जी के लिए हमें 3 बार हरि बोल कहना चाहिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच, वेरी नाइसली यू समराइज्ड इट। और मुझे तो लग रहा था कि इतना पार्ट एडिट आउट करके हमको रोज़ हमारे सेशन के पहले इसको डिस्क्लेमर टाइप चला देना चाहिए। वीडियो वाली बात पे अंकित प्रभु जी मुस्कुरा रहे थे, क्या हुआ प्रभु हरे जी? कृष्णा प्रभु जी। यस प्रणाम यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने भी आपका फर्स्ट लेक्चर का रिव्यू बनाया, आपने जैसा कहा था। यस प्रभु जी। 1 2 3 चैप्टर्स वाला जो आपका लेक्चर था। यस यस यस, अगर आप परमिशन दे तो मैं थोड़ा सा हाँ हाँ 5 बताइए प्रभु मिनट में जी, बताइए बताइए प्रयास किया है। यस यस प्रभु यस। जी, आपने बताया था कि हमें भागवतम प्रोफेशनल स्पीकर से नहीं सुननी चाहिए। उसका कारण आपने बताया था कि उनका ध्येय है अपना कमाना, लेकिन सर्वजन के भलाई के लिए उनका गोल नहीं रहता। भागवतम सुननी चाहिए शुद्ध भक्तों से एवं शुद्ध भक्तों के संग में। आपने बताया था कि भागवतम की शिक्षा के लिए, भागवतम में एंट्री के लिए हमें 2 गुण होने चाहिए, विनम्रता और ईर्ष्या रहित। किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और हमें श्रेयस और प्रेयस का आपने बताया था कि श्रेयस वो कर्म होते हैं जिनसे जो धर्म के बेसिस पे फिल्टर होके आते हैं, और प्रेयस वो होते हैं कि जो हमें प्रिय लगते हैं, तुरंत हो भी जाते। प्रभु जी आपका म्यूट हो गया। और वो हमें बांध के रखते हैं। फिर प्रभु जी आपने तारों का एग्जाम्पल लेके समझाया था कि कई जो प्रश्न हैं उनका साइंस के पास उत्तर नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में उत्तर है। फिर जन्मादस्ते का श्लोक का आपने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लेते हुए बताया था कि जो वासुदेव हैं वो सर्वव्यापक हैं, और एक कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ये है कि गायत्री का उद्गम भी श्रीमद् भागवतम से, ऐसा आपने बताया था। फिर
आपने बताया था कि व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र पे टीका लिखी है। बेसिकली हर वैष्णव आचार्य को वेदांत सूत्र पे टीका लिखनी पड़ती है, तो आपने बताया था कि व्यासदेव ने भी लिखी है। और उसमें फिर जो गूढ़ तत्व है ये कि भगवान स्वराट है, हम स्वराट नहीं है, भगवान स्वराट है। और भगवान का जो शरीर है वो व्यापक है। फिर आपने बताया था भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में सारी प्रेरणा दी है। भगवान है, भगवान ब्रह्मा, इंद्र और शंकर सबको मोहित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है वो रिलेटिव ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। भगवान सबको मोहित कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सब रिलेटिव है। एब्सोल्यूट ट्रूथ केवल भगवान का धाम है, क्योंकि भगवान है वो तीनों गुणों से रहित है। लेकिन बाकी हम जो सब जीव हैं वो तीनों गुणों के अभिभूत है, तीनों गुणों से डिपेंड है। तीनों गुण हमें बांधे रखते हैं, इसलिए हम मोहित हो जाते हैं। और सत्य एक ही है, वो है भगवान। तो इसलिए हमें भागवतम में एंट्री के लिए सतोगुण में रहना चाहिए। फिर हमें भगवान से संबंध का ज्ञान होना चाहिए। भागवतम में एंट्री के लिए हमें भगवान से संबंध का ज्ञान होना चाहिए, और उसके लिए हमें निर्मत्सर बनना चाहिए, चीटर नहीं बनना चाहिए। फिर आपने बताया था कि अट्रैक्टिवनेस, या थोड़ा मच्छर ज्यादा है, अट्रैक्टिवनेस स्वीटनेस से आती है। और ये जो डिस्कशन है, बेसिकली जो भागवतम है, इट्स लॉट ऑफ डिस्कशन बिटवीन वेरियस सेंट्स। तो ये है बेसिकली सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य में साधु जनों के बीच। उसके बाद आपने बताया था कि ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, ये करोड़ों जन्मों के बाद एक मौका मिलता है जब हम भगवान की भगवत चर्चा कर सकते हैं। और उसमें फिर आपने बताया था कि सूत गोस्वामी से साधु जन 6 प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद आपने 6 प्रश्नों का डिटेल बताया था। और आपने बताया था कि सूत गोस्वामी की क्वालिटीज क्या हैं। अच्छा एक वैष्णव वही है, अच्छा आचार्य वही है जो भगवान के ज्ञान को, भागवतम के ज्ञान को एज इट इज अक्षरशः बताए, उसमें अपना कुछ ऐड ना करे। यही एक अच्छे वैष्णव का द्योतक है। जो भागवतम आपने बताया था यहाँ पर कि दो डिवीजन बताए थे। जो भागवतम को समझ गए वो भी असंतुष्ट है, और जो भागवतम को नहीं समझे वो भी असंतुष्ट है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। तो आपने बताया था कि द्विज क्या होता है, द्विज के बाद हम विप्र बनते हैं, विप्र के बाद हम फिर ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण के बाद हम फिर वैष्णव बनते हैं। लेकिन द्विज बनने से पहले क्या, जैसे आज के ही आपने लेक्चर में बताया, जब हम पैदा होते हैं तो हम मल मूत्र में हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो फिलोसफी तो यही है कि हम सब जन्म से हम सभी नीच है। बेसिकली देखा जाए तो मल मूत्र में पैदा होते हैं। तो उससे पहले हम सब बस ह्यूमन फॉर्म हमको मिला है। तो आपने बताया था कि ह्यूमन 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के ह्यूमन होते हैं, जो जैसे कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो जो कर्मी है वो विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। जैसे आपने ऊंट का एग्जांपल देके समझाया था कि अगर कोई ऊंट है और वो रेगिस्तान में कोई पेड़ को खा रहा है, कंटीले पेड़ को, और उसके मुंह से ही खून आ रहा है और खून को चाट के वो खुश हो रहा है, तो अपने ही कर्मों में बंधा हुआ है वो। फिर ज्ञानी बताया था, ज्ञानी में आपने एग्जाम्पल लेके बताया था कि नारायण का, वो मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा, मैं लिखना भूल गया, तो उसमें नरों में नारायण उत्तम है। फिर आपने योगी और भक्त की डेफिनेशन बताई थी। और बाद में बताया था कि बेसिकली हम हर कोई प्रसन्न होना चाहता है, इसलिए भागवतों को पढ़ने के लिए हमें नारायण, सरस्वती और व्यासदेव को प्रणाम करके प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसा आपने बताया था। फिर उसके बाद आपने सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे मंत्र को एक्सप्लेन किया था, जिसमें बताया था कि भक्ति करने के लिए कोई हेतु नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा मुझे पॉइंट लगा था रिवीजन करते टाइम। केवल एक धर्म होना चाहिए, और वो है अधोक्षज की भक्ति, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। पुंसाम का मतलब बताया था कि भक्त, ह्यूमन बीइंग। और ये बताया था कि भक्ति क्यों करें। भक्ति इसलिए करें क्योंकि भक्ति करने से भगवान हमें 2 चीज देते रहे। वो 2 चीजें क्या हैं? एक है नॉलेज और दूसरा है डिटैचमेंट। इसके बाद फिर आपने बताया था कि भक्ति इजी भी है और सबलाइम भी है। ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद का कोट आपने बताया था कि प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति मूर्खों के लिए, ऐसा लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन भक्ति एक्चुअली में बहुत इजी भी है, लेकिन सबलाइम भी है, जो उसको शुद्ध, जो उसको अच्छे तरीके से करते हैं। फिर आपने बताया था कि
समाज में जो है बेसिकली हर कोई सेल्फिश है, तो अपने डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फिशनेस बताई थी कि उससे प्रभुपाद के टर्म्स में एडवांस लेवल ऑफ सेल्फिशनेस का टर्म आपने बताया था कि कोई अपने लिए करता है, फिर समाज के लिए करता है पहले वो, और वही चीज़ आपने आज के लेक्चर में भी आपने बताया, इसको और क्लैरिफाई किया। और फिर आपने बताया था कि वो भक्ति करने के लिए ह्यूमन बीइंग को भगवान की कथा सुनना आवश्यक है, और सारी कथाओं का सार एक ही है, सारी कथाओं का सार एक ही है, वो है हरि की प्रसन्नता, अन्यथा श्रमेभि केवलम। तो संसिद्धिम हरितोषणम का एग्जाम्पल आपने बताया था कि जब हम भागवत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर आपने 3 तरह की रियलाइजेशन पे फोकस किया था, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। ये 3 रियलाइजेशंस पे आपने बताया था, लेकिन कंक्लूजन में यही बताया था कि भागवतम पढ़ने से सारी कथा का सार है भगवान की प्रसन्नता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आज तो बिल्कुल नेक्टर की बारिश हो गई हर तरफ से, बहुत सुंदर। हम लोग 2 सेशंस को इतना फास्ट रिवाइज कर पाए, और अब हमें 2 वॉलंटियर्स की रिक्वेस्ट है कि अगले 2 सेशंस जो हमने लिए थे, मतलब सेशन नंबर 3 और सेशन नंबर 4, प्रभु जी ने कितना अच्छे से समराइज़ किया। बहुत सारे पॉइंट मैं भी सुन के मेरे भी अच्छे से रिवाइज हो गए, और मैं भी कनेक्ट कर पाया कि उन सत्रों में जो अपन ने शुरू में बात की थी, वही चीज़ें देखिए आगे भी वो और ज़्यादा डेवलप हो रही, वही कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से डेवलप हो रहा है। ये कितना अच्छा है, मतलब सम सिद्धिर हरितोषणम। तो सारी हमारी जो सिद्धि है वो यही है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं किसी तरीके से, और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है भक्तों को प्रसन्न करना। और वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे पास इतना अच्छा भक्त समाज है जो इतने सीरियसली पढ़ना चाहता है, नहीं तो आजकल पढ़ना कौन चाहता है। तो सो थैंकफुल टू नरेंद्र प्रभु जी एंड पंकज प्रभु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को इतने अच्छे से पूरा गाइड किया, और आगे भी करते रहेंगे। तो अगले 2 वॉलंटियर्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, कि इट्स ऑल योर लेक्चर्स, देयर इज नथिंग माय नो कंट्रीब्यूशन, नथिंग, आई एम ओनली नथिंग इज़, हाँ मैं एक ही बात बस बोलने वाला था नेक्स्ट आगे के सेशंस के लिए कि मैं जब अगर हम, एक रिक्वेस्ट है, अगर हाँ, 2 के बाद कोई अपॉर्चुनिटी बचे वॉलंटियर के लिए तो आई एम रेडी टू डू दैट। यस 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 मैं प्रभु अब जी, हर लेक्चर आई में ऑल मैं ऐसे 5 मिनट में चाहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे एक्चुअली मोटिव मिलेगा बार-बार रिवाइज करने का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 2 में से एक पोजीशन फिक्स कर देते हैं आपकी और एक वॉलंटियर के लिए जी, खोल ओपन प्रभु रख जी, हरे देते हैं। कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। सो थैंकफुल टू यू प्रभु जी, सो थैंकफुल टू यू। स्पेशली इट इज़ रियली इंस्पायरिंग टू सी कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेलेवेंट है। और मैं बस इसमें जो आज हमने डिस्कस किया, मैं एक छोटा सा पॉइंट आप सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा प्रभु जी ने बोला, एक्चुअली मेरा इसमें कुछ भी नहीं है प्रभु जी, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। ये जो कुछ है प्रभुपाद के तात्पर्य, हम केवल उन्हीं लाइंस को लेके ही डिस्कस करते हैं, या प्रभुपाद के लेक्चर में उन्होंने कभी कुछ कहा है उससे रिलेवेंट, या उस श्लोक पे लेक्चर लिया तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसलिए मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट भी नहीं है मेरा, इसलिए इट इज़ ऑल प्रभुपाद एंड गुरु महाराज मर्सी। इसलिए हम जब उसको डिस्क्राइब भी करें प्रभु जी, तो ऐसा मत कहिए कि मैंने क्या कहा था, उसको ऐसे बताइए कि उस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि इट इज़ नॉट माइन, इट डजंट बिलोंग टू मी, सो इट इज़ नॉट माई क्रेडिट ऑल्सो। सो जस्ट ए स्मॉल रिक्वेस्ट कि जब हम बोलें तो हम हम ये ना बोलें कि आपने ऐसा बोला था, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बोला था। हम उसको ऐसा बोलें कि हमने उस सेशन में ऐसा डिस्कस किया था प्रभुपाद के माध्यम से। ठीक है प्रभु जी, सॉरी फॉर दैट स्मॉल थिंग, बट आई थिंक इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू प्रभु जी फॉर करेक्टिंग मी। थैंक यू। नो, आई एम नो वन टू करेक्ट, जस्ट ए स्मॉल सजेशन प्रभु जी।
यस, अंकित प्रभु जी कहाँ गए? हाँ, उनका वीडियो ऑन है कि नहीं? प्रभु जी, प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा भी था हाँ जी माता जी। कि हाँ, एक माता जी का प्रश्न ले लेते हैं पहले। हाँ, हाँ जी माता जी। पार्ट 4 मैं कोशिश कर सकती हूँ हाँ बताइए। 4th लेक्चर में कोशिश कर सकती हूँ, जो कुंती की प्रार्थना है। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक है। 3rd में तो नहीं रहूंगी मैं अभी, नेक्स्ट अच्छा सैटरडे, अच्छा, नेक्स्ट तो सैटरडे। 4th में मैं कोशिश कर सकती हाँ हूँ। ठीक है माता जी, ठीक है। सो काइंड और ऑफ यू। एक प्रश्न ये था कि इसमें भी देवहूति जी इतनी आत्मज्ञानी होके भी उनको पुत्र विमोह, मतलब पुत्र जब जा रहा है बता के हाँ जा हाँ रहे हैं, उसका दुख हुआ, हाँ, दुख तो हुआ। क्या ये दुख उनका यशोदा के दुख के बराबर है? यशोदा तो हाँ बेचारी आत्मज्ञानी नहीं है। यस माता जी, यस। ये बात एक्चुअली बृहद भागवत अमृत में डिस्कस हुई है कि इवन जो वात्सल्य का भाव है, वो वात्सल्य के भाव के भी अलग अलग स्तर हैं आध्यात्मिक लेवल पे। महाराज एक लेक्चर में बहुत अच्छे तरह से इस बात को समझाते हैं। किसी ने महाराज से पूछा कि महाराज वहाँ पे तो सब चीज़ परफेक्ट है, अगर परफेक्ट है तो फिर ऐसा क्यों है कि हम ये कहते हैं कि यशोदा का जो वात्सल का भाव है और रोहिणी माता का जो वात्सल का भाव है, बाकी जो वहाँ की ब्रज की जो वरिष्ठ गोपियाँ हैं उनका जो भाव है, बोले उस भाव में अंतर है कि नहीं है? और अगर अंतर है तो फिर वो परफेक्शन कैसे है जब वहाँ पे भी हायरकी है? तो महाराज ने उसको बहुत अच्छे से समझाया। महाराज ने कहा कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट देयर, बट some things are perfectly perfect, some things are more perfect, some things are most perfect, but they all are perfect. So same way देवहूति माता को जो दुख हो रहा है, हम जब भागवतम में वाला श्लोक पढ़ते हैं तो बहुत स्ट्राइकिंग है कि इतना सब डिस्कस हो गया, आत्मा सब हो गया, फिर उसके बाद अब काहे का दुख? तो वही बात उठती है कि जब अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुन ली, लेकिन जब अभिमन्यु का गलत तरीके से वध किया जाता है तो उसके बाद उनको दुख तब भी होता है जब वो 5 पांडव पुत्रों की सोते में हत्या हो जाती है, तब दुख होता है। तो वो दुख एक्चुअली जो बड़े से बड़े महाराज के डिसाइपल्स होते हैं, जब महाराज अपना समय यहाँ पे व्यतीत करके वापस अब धाम चले जाते हैं भगवान की सेवा में, तो जब वो जाते हैं तो यहाँ सब रोते हैं उनके लिए, उनको दुख होता है। तो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि अरे वो तो आत्मा है, शरीर है, यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। वो भाव तो रहेगा, हमेशा रहेगा। वो दुख जो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटीज़ नहीं है, उसका जो दुख है वो हमेशा रहेगा माता जी। तो इसी प्रकार से देवहूति माता को जब वो जा रहे हैं कपिल मुनि, तो ऑब्वियसली वो ये जानते हैं कि वो स्वयं भगवान है। अभी तो वो इतना उन्होंने पूरा समझाया है उनको, लेकिन फिर भी वो एक अटैचमेंट है, मदरली लव है, इंस्टिंक्ट है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप भगवान हैं, लेकिन आपकी कृपा है कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए। तो जब गर्भ से जन्म लिए तो वो कनेक्शन तो भगवान ने बनाया, और वो बनाया तो यस, तो वो इसीलिए वो दैट शुड नॉट बी टेकन एज ए, इट इज़ समथिंग वेरी हाई स्पिरिचुअल इमोशन, इट इज़ नॉट सिंपल मुंडेन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है माता जी? यस, थैंक यू माता जी। अंकित प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, वीडियो इज ऑन। आज प्रभु जी पकड़ लिए हैं मुझे। नहीं, जब प्रभु जी बता रहे थे वीडियो के बारे में तो यू आर वेरी हैप्पी कि आपका वीडियो मोस्टली ऑन रहता है, इसलिए। नहीं, मैं तो एक्चुअली कंप्लेंट कर रहा था आपसे कि प्रभु जी वो बच्चे परेशान करते हैं, तो मैं वीडियो ऑफ कर सकता हूँ क्या? बताइए आज के सत्र के बारे में आपका। प्रभु जी बहुत हमेशा की तरह बहुत ही परफेक्ट, और जो रिवीजन आपने करवाया वो भी बहुत अच्छा। हाँ, रिवीजन और तो रिवीजन सबसे तात्पर्य अच्छा वाला था जो आज का। एक्चुअली सत्र से ज़्यादा अच्छा रिवीजन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो मैं सोच रहा था कि 4th कैंटो में आई विल बिकम द लिसनर, और एंड यू एंड प्रवीण प्रभु जी शुड टेक द लीड, एंड इट इज़ वेरी गुड टू सिट एंड लिसन। I realized it today.
नहीं प्रभु जी, अभी तो आप वो अलग बात है कि कभी कभी टीचर बोल देता है नर्सरी में कि ABCD ऐसे लिखते हैं, चलो अब तुम लिख के बताओ, लेकिन ये प्रभु जी वाली क्लास नहीं है अभी, हम लोगों को क्लास में बैठते तो आप नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा, सिनेरियो ही बहुत अच्छा चल रहा है। और वो आपने वो जो तात्पर्य वाला बोला था वो 31st तो 32nd दोनों के जो परपोर्ट है वो बहुत बहुत सीरियसली बहुत बहुत हाँ बहुत सीरियस। हैवी परपोर्ट से मतलब वो हाँ मतलब एक पूरी क्लास हो जाए ना, हाँ कई क्लास हो जाए, वो एक एक लाइन प्रभुपाद की ऐसी। मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मैं क्या सोच रहा था बताता हूँ आपको। मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद का जो पूरा जीवन रहा, मतलब इनिशियल पार्ट से इनिशियल 50 years ऑफ हिज लाइफ, तो वो जो जीवन रहा वो बिल्कुल मतलब ही इज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दोज थिंग्स इन हिज लाइफ। ही इज़ नित्य सिद्ध भक्त, लेकिन फिर भी लीला के लिए उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपने जीवन में वो सब दिखाया अनुभव करके। वो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे भगवान जब रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो वनवास में जाते हैं, वो बिना पादुका के चलते हैं, वो सारे कष्ट सहन करते हैं, इस अपनी पत्नी का वियोग सहन करते हैं, लोगों का जो उनके ऊपर आक्षेप है उसको सहन करते हैं राजा के रूप में। तो समथिंग दैट कि जब महान भक्त भी आते हैं तो वो दिखाते हैं जीवन में इतने सारे कष्ट अपने ऊपर लेके कि देखो जीवन ऐसा ही है ये वाला, इसमें कहीं कोई भी सुखी नहीं रहने वाला और कोई बच के नहीं निकलने वाला यहाँ से। ये दो चीज़ बिल्कुल सही। आज हम लोग कॉलेज में रोज ही वही डिस्कस कर रहे थे, एकदम से अचानक से वो निकल आया था प्रभुपाद का ही कि भक्ति चारू महाराज एक क्लास ले रहे थे तो उसमें उन्होंने बोला था एक पॉइंट कि हाउ व्हाट डू यू फील अबाउट व्हाट प्रभुपाद हैज डिड। हाँ वो कितना बढ़िया है, वो गौरांग प्रभु सुनाते हैं उसको इतने अच्छे से, रियली। वो कहते हैं कि अभी आप नहीं रियलाइज़ करोगे, जब 70 ईयर के होगे तब रियलाइज़ करोगे। सच में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मतलब आप कितना भी बोल रहे हो लेकिन जब तक आप उस हाँ स्टेज पे उस नहीं आओगे, स्टेज पे नहीं आओगे तब तक आप कैसे सोचोगे। और क्या पता हम में से कितने लोग उस स्टेज तक पहुँचेंगे भी। आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का भी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी एक बात है। बट बिल्कुल सही पहले बात तो हवा पानी हाँ क्या हुआ ये तो हवा पानी अब तो भी खराब हो गई। हाँ यही तो बात है, कोई बहुत बड़ा टास्क है। सच में। इसीलिए बड़ी अनप्रडिक्टेबल लाइफ हो गई, इसलिए वी हैव टू बी मोर सीरियस, मोस्ट सीरियस रादर। आपका जी तो आप करवा रहे गुरुजी, सैटरडे इतने सीरियसली चल रहा है, 3rd कैंटो तक आ गए, और उससे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि कंटिन्यूटी में ठीक है हम पढ़ तो रहे थे, लेकिन अभी क्या है ऐसा लगता है कि यार कुछ सुनना है हमको तो वो मैं एक बार पढ़ना है, तो परपोर्ट तो पढ़ते हैं लेकिन लेक्चर सुनते हैं तो थोड़ा और लगता है कि अभी ये तो छूट गया है, ये समझ में नहीं आया, तो एक बार और पढ़ेंगे, तो वो बनी रहती है वो, मतलब नहीं सही बात है। मैं तो आज ही कह रहा था घर में कि ये सारे सत्र लेने में मेरा एक बहुत सेल्फिश मोटिव है, और वो सेल्फिश मोटिव ये कि इस कारण मैं पढ़ लेता हूँ। मुझे ये पता नहीं चलता कि कौन कौन पढ़ के आया है, और मैं कभी वो पॉइंट आउट भी नहीं करना चाहता, वो अपना इंडिविजुअल चॉइस है सबका। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम मेरी पढ़ाई हो जाती है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। सो दैट इज़ माई सेल्फिश मोटिव व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग इट। सो लेट्स कंटिन्यू, कीप गोइंग। भगवान अगर 3rd कैंटो तक हमको ले आए तो अच्छा है। मुझे लगता है किसी दिन हम ऐसे ही 12th कैंटो का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे साथ में बैठ के सब लोग, और बोलेंगे कि देखो कब चालू किया था, देखो आप पहुँचे यहाँ तक। बट पहुँचेंगे, मुझे लगता है हमारे मोटिव्स बहुत क्लियर है, हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, प्रभुपाद को सीखना है, बस समझना है उनके आधार पे, बस इतना सा तो काम है। तो आई थिंक कर पाएंगे हम सब लोग, आप सब लोगों का कृपा रहेगा तो बिल्कुल। अजीत प्रभु जी दवा ले लें तो फिर हम उनसे पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं आप? प्रभु जी आपका ऑडियो ऑफ है अजीत प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कौन सी दवा खा ली प्रभु जी? दर्द तो नहीं होने लगा सर में? नहीं नहीं बोले प्रभु। बोले लेक्चर मैं कुछ दर्द ज़्यादा हो हैवी गया। हो गया, बोले ज़रा सर दर्द की दवाई देना। मुझे लेक्चर में दो ही चीज़ें लगती है, या तो लोगों की नींद की दवा बच जाती होगी, सैटरडे के दिन नहीं लेनी पड़ती होगी। नहीं देनी पड़ती है। वो कहते हैं सैटरडे को हमारी नींद की दवा बच जाती है। बोले बोले 1 महीने के अंदर 4 गोलियां बच जाती है हमारी, क्योंकि सैटरडे को हम लेक्चर सुन के सो जाते हैं। सही या उनकी सिर दर्द की बाकी दवाई ऐसे- की खपत बढ़ जाती होगी। आप कैसे हो प्रभु जी? For me to laugh right now. या आई हंसने नो, में शिकायत है। आई नो इट इज़ पेनफुल। आपका वुंड ठीक है अब? यू आर वेल? प्रभु जी अभी थोड़ा सा पफिंग है अभी भी। अच्छा कल रिव्यू के लिए बुलाया है फिर से। तो अभी अच्छा। तक स्टिचेस कुछ बचे हैं, कुछ रिमूव कर दिए बट कुछ अभी भी हैं। तो वो बाकी कल रिव्यू करेंगे। कहीं पैर में सूजन वूजन तो नहीं है? बाकी आप ठीक है, कंफर्टेबल, नहीं, और थोड़ा तो बहुत और चल तो- पा रहे हैं? काफी कुछ चल रही है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? सांस तो नहीं फूल रही आपकी? नहीं प्रभु, चलिए बढ़िया। मच बेटर। हाँ, उस दिन से आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं आज, रियली। चलिए कीप आज के सेशन में इंस्पायरिंग। बच्चा कुछ अभी बाकी रिवाइव कर दिया ना। थैंक यू, कीप रिमाइंडिंग मी दी हमारी जो भूली हुई प्रार्थना है ऐसी आप याद दिलाते रहिए। हाँ तो वो, शायद यस मे बी समडे वी विल बी डिलीवर्ड। यस प्रभु जी, यस। हम सब एक दूसरे को याद दिलाते रहें, यही हमारा काम है। भक्तों का संग ही एक चीज़ है जिससे हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, तो हम समझते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके प्रभु। यस। प्रभु जी मेरा प्रश्न थोड़ा उससे उल्टा था जो माता जी ने प्रश्न किया था। मैं जब दिन में आज पढ़ रहा था तो मुझे उल्टा भाव आ रहा था कि इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग ही नहीं रहा है कि माता जी अपने पुत्र से बात कर रही हैं। शी इज टेकिंग हिम लाइक अ गुरु, शी इज ट्रीटिंग हिम लाइक अ गुरु। हाँ, यस यस। मतलब उसका भी उनका रीज़न है already- प्रभु जी, उसका भी रीज़न है, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत एक थ्रेड है जो अगर आप पकड़ो तो जहाँ बात आरंभ होती है करदम मुनि देवहूति की, वहाँ पे वो बात आती है कि शी इज़ वांटिंग सॉल्यूशन फॉर हर फियर, शी वांट टू बिकम फियरलेस। और वो कहती हैं अपने पति से कि वो फियरलेसनेस कहाँ से आएगी। पति कहते हैं कि आई एम बिज़ी विथ माई अफेयर्स, मुझे आगे अपनी तपस्या करनी है, बट भगवान स्वयं आएंगे। और वो जब आते हैं तो वो उनके जब करदम मुनि जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये जो अब आपके पुत्र हैं ये स्वयं भगवान हैं और ये आपको फियरलेसनेस देंगे। तो वो जो फियरलेसनेस का कितना अच्छा कनेक्शन है, मतलब भागवतम कितने ब्यूटीफुली कंपाइल्ड बुक है। वो फियरलेसनेस का ये रिकरिंग थीम है। हर बार जब वो कोई भी डिस्कशन होगा इस पूरे कैंटो के इस सेक्शन में तो वो फियरलेसनेस वाली थीम आएगी। वो फियरलेसनेस वाली थीम इस 3 लास्ट वाले श्लोकों, मतलब लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं इनके अंदर भी आती है। और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो फियरलेसनेस अब देवहूति माता को मिल जाती है। तो क्योंकि देवहूति माता को पता है, अब उनके पति ने उन्हें बताया है कि ये स्वयं भगवान है, तो वो उनका जब व्हेन शी इज़ टेकिंग लेसन्स तो उनका जो इंटरेक्शन है वो ऐसा है जैसे गुरु और शिष्य का हो। इसीलिए आप पिक्चर भी देखोगे प्रभुपाद ने जो बनवाई, हायर पेडेस्टल पे कपिल मुनि बैठे हुए और देवहूति माता नीचे बैठी है एंड शी इज़ लिसनिंग टू हर सन। तो ये जो फ्लो है नॉलेज का वो हमेशा हायर से लोअर साइड पे ही आएगा, इसीलिए पोजीशन ऐसी रहती है। जैसे हायर से लोअर ग्रेडियंट पे हर चीज़ फ्लो होती है। तो आप प्रभु जी मेस्मराइज पार्ट के लगता है कि मतलब यशोदा जी से भगवान स्वयं बार बार बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ और वो उनको डिनाई कर देते हैं। यस स्पाइट ऑफ वो उनको अपनी लीलाओं में दिखाते हैं तो वो बोलते कोई जादू टोना हो गया मेरे बच्चे पे। यस और वो हर बार उनको डिस्कार्ड कर देते। और यहाँ वो स्वयं भगवान से बोल रही हैं कि आप तो यस। स्वयं भगवान तो हैं, इसी को वो समझाते हैं कि जो ऐश्वर्य युक्त वात्सल्य का भाव रहेगा उसके अंदर हमेशा भगवान का जो एक्चुअली स्तर है उसकी जागृति हमेशा उस जीव को रहेगी। और क्योंकि वो जागृति हमेशा रहेगी इसलिए वो एक रेवरेंस का भाव हमेशा रहेगा। जहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा वो केवल एक स्थान है और वो स्थान है वृंदावन धाम।
वृंदावन अकेला धाम है जहाँ पे भगवान के प्रति ऐश्वर्य का बिल्कुल भी भाव नहीं है। और क्योंकि ऐश्वर्य का भाव नहीं है इसलिए उनको ये रियलाइजेशन चाहिए ही नहीं अपनी थॉट प्रोसेस में भी कि ये सामने जो खड़ा है वो बच्चा नहीं है मेरा, वो भगवान है। तो ये जो डिफरेंस आपने कैच किया है बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। भरत भागवतामृत में बहुत डिटेल में वो इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है वो अलग अलग स्तर पे वात्सल्य का भाव या माधुर्य का भाव या साख्य भाव वो भी अलग अलग तरीके से एक्चुअली मैनिफेस्ट होता है, खिलता है। प्रभुपाद यही इसी चैप्टर में कहीं एक उदाहरण देते हैं कि एक कली रहती है, फिर वो खिलती है, थोड़ा सा फूल बनती है, फिर उसके बाद वो बड़ा अच्छा विकसित फूल बनती है। बोले ऐसे ही हर चीज़ जो है वो इसी तरह से डेवलप होती है। तो हमारी भगवान से जो संबंध है वो संबंध भी ऐसे ही है। जो ऐश्वर्य के भाव में संबंध है उनमें हमेशा भगवान हायर लेवल पे रहेंगे और हमेशा उनका जो है वो ऐश्वर्य हमारे ध्यान में रहेगा। और जो माधुर्य के स्तर के संबंध रहेंगे उनमें ये भाव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देववती माता का जो भाव है कपिल मुनि के साथ वो प्योर एकदम माधुर्य वाला नहीं है, इसलिए वो भाव हमें हमेशा ये याद रहेगी कि ये भगवान है। और मैं ज़रूर इनकी माता हूँ टेक्निकली, लेकिन ये भगवान है। और यशोदा माता को कोई याद भी दिलाएगा तो मानेंगी नहीं उसको, और कभी अगर कुछ ऐसा देख भी लेंगी तो मूर्छित हो जाएंगी और भगवान स्वयं ही योग माया से उनको भुला देंगे उस बात को। तो ये बड़ी यूनिक सिचुएशन है। यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस माता जी, आपका हैंड रेज है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत माता प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम। ने बताया था कि हिरण्य गर्भ रूप जो भगवान का होता हाँ है जी, वो कौन सा होता है हिरण्य गर्भ रूप? हिरण्य गर्भ रूप होता है माता जी। प्रभु जी वो जैसे आपने बताया कि हम लोग गर्भ में भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि हम बाहर निकल के भक्ति करेंगे, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता या हर कोई नहीं भगवान को देखता है। जो भी कुछ आपने बताया वो हर कोई नहीं। लेकिन प्रभु जी बाद में भी जैसे जो भक्ति में आता है तो हर कोई नहीं आता ना, कोई कभी अब जैसे बहुत 10 साल बाद आता है तो कोई 55 से भक्ति कर रहा होता है। तो वो स्पेशलिटी प्रभु जी कैसे होती है? और जैसे कि घर में एक व्यक्ति भक्ति में आ गया है तो दूसरे व्यक्ति को हम कह भी रहे हैं कि आ जाए तो वो भी नहीं आता है भक्ति में, तो ये चीजें क्यों होती हैं फिर? एक तो गर्भ में भी नहीं हर किसी को भगवान प्रार्थना मतलब दर्शन देते हैं, और क्या कहते हैं वैसे भी पूजा जैसे भक्ति में हर कोई नहीं आता है, और कोई आता भी है तो बहुत लेट से आता है, ऐसा क्यों? यस माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट बात है समझना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने इस पे बहुत व्याख्या की। उन्होंने इस बात को बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे कोई डिसेक्शन करता है किसी चीज़ का, वैसा उन्होंने डिसेक्शन किया है कि वो क्या चीज़ है जिससे भक्ति जागृत होती है। और वो एक एक पॉइंट को लेते हैं और रिफ्यूट करते जाते हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हम अगले सत्र में इंसिडेंटली मैंने प्लान किया हुआ है कि हम वहीं से उस बात की डिस्कशन को चालू करेंगे, तो मैं विस्तार से वहाँ पे उस बात को आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो एक एक करके रेफ्यूट करते जाते हैं कि भक्ति जो है वो हम किसी भी तरीके से नहीं पा सकते। वो केवल और केवल अहेतु की कृपा है, या भगवान की हो जाए, भक्तों की हो जाए, गुरु महाराज की हो जाए, अज्ञात सुकृति हो जाए, हमारे किसी भी एंडेवर से नहीं होती। इसलिए ये हम नहीं कह सकते या ये नहीं समझ सकते कि हमने जो है कुछ एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो किया इसलिए, या हमने गर्भ में भगवान के दर्शन या प्रार्थना की इसलिए हमको भक्ति मिली। दैट ऑल कैन एड अप, बट देयर कैन नॉट बी ए सिंगल थिंग विच विल गिव अस भक्ति। तो आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे परिवार में होता है कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा भक्ति कर रहा है, 3 नहीं कर रहे। और परिवार में तो ज़्यादा करके ये होता है कि आप जितना बोलोगे उनको करने के लिए वो और एवर्स होते जाएंगे और वो और नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। और हम उतने ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि जब हम कर रहे हैं और हम इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं तो सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा, बट वो नहीं समझेगा क्योंकि उसका अभी वो समय नहीं आया। जैसे आपने देखा कि कुछ लोग बचपन से भक्ति करते हैं, कुछ लोग जो है 55 साल में करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इवेंचुअल बात क्या है, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से जूम आउट करके देखें तो फाइनली जीव को भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे वो इस जन्म में करे, चाहे वो अगले जन्म में करे, चाहे वो हज़ारों जन्मों के बाद करे, क्योंकि बाहर निकलने का कोई और रास्ता तो है ही नहीं।
हम सब लोग क्यों चाहते हैं कि भक्ति में हमारे परिवार वाले जुड़ जाएं? उसका एक हमारा सेल्फिश मोटिव रहता है कि हमारी भक्ति अच्छी चलती रहेगी, और एक हमारा ये रहता है कि आसपास हमारे संग हो जाएगा तो हमारे लिए जो है वो भक्तों का संग पाना दुर्लभ नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों बातों से ऊपर उठ के सोचें तो बेसिकली बात यह है कि हम कितना भी प्रीच करें, परिवार में हमारी प्रीचिंग से भक्ति कभी नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली वी कैन नेवर प्रीच देम, क्योंकि वो हमको बहुत सारे हमारे भक्ति के पहले वाले जीवन से हमको जानते हैं, इसलिए वो हमारी बात को उतना सीरियसली नहीं लेते। बट फिर हम उनकी भक्ति कैसे जागृत कर सकते हैं? हम उनको जो प्रभुपाद की छोटी पुस्तकें हैं वो दे सकते हैं, गुरु महाराज के या प्रभुपाद के कोई लेक्चर या ऑडियो या कीर्तन सुना सकते हैं। दोज आर द थिंग्स। उनको प्रसाद बना के दे सकते हैं और उनको प्रसाद के रूप में अच्छी टेस्टी चीज़ें दे सकते हैं जो उनको अच्छी लगती हो, ताकि वो प्रसाद जब उनके शरीर में जाएगा तो चेतना का बदलाव करेगा। तो हम सब चाहते हैं कि हम सब भक्त बने रहें और हमारे परिवार में भक्ति बनी रहे, लेकिन कई बार ये बहुत सारे हमारे भी शायद कुछ कारण रहते होंगे जिसके कारण ये संभव नहीं होता है। बहुत बार सामने जो व्यक्ति हैं उनके कारण होते होंगे। हमें एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और ये मैं आप सबको ध्यान दिला रहा हूँ, और वो बात ये कि हमारा प्रचार चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, हमारे व्यवहार से ज़्यादा होता है और बोलने से कम होता है। हमारा व्यवहार अगर भक्तिमय रहेगा, समर्पण का रहेगा, अगर वो देखेंगे कि हम बहुत सीरियस है, सिंसियर हैं, तो अपने आप वो भी हमारी सहायता करेंगे, हमारे लिए फेवरेबल बनेंगे। एक और बात जो हम याद रख सकते हैं वो ये है कि हम कितना भी प्रचार किसको करने का प्रयास करें, हम ये याद रखें कि अगर किसी को हमारी बात सुन के बदलाव नहीं हो रहा है जीवन में, तो उसको हमें पर्सनली अपने लेवल पे कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भक्त नहीं बना इसलिए मेरी भक्ति भी गड़बड़ा गई। हमारी भक्ति किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, इंक्लूडिंग हमारे परिवार वाले भक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी पॉइंट उसमें इंक्लूडेड है। तो कोई और भक्ति करे ना करे, संसार पूरा एवर्स हो जाए, कल को आप सुबह पेपर में उठाओ और पता चले कि भगवद गीता गलत थी और भगवान होते ही नहीं है, तो भी मैं वो आदमी रहूँगा जो सारे एविडेंस सामने देखने के बाद वो बोलूँगा कि मेरे तो 16 माला में अभी फिनिश करूँगा, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो क्या हमारा कमिटमेंट उस स्तर का है कि सब चीज़ नेगेटिव हो जाए, संसार में 99.99% लोग अभक्त हो जाएं, तो भी क्या मैं भक्त बना रहूँगा? अगर मैं बना रहूँगा तो मेरी भक्ति सही है। तो मेरे प्रचार से किसी की भक्ति बढ़े या ना बढ़े, मेरी भक्ति वो फॉलो ना करें तो कम नहीं होनी चाहिए। ये बॉटम लाइन लेके चलेंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे कि भाई मेरी भक्ति तो बढ़िया चल रही है, अब संसार की चले ना चले, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एटीट्यूड फॉर अ डिवोटी, स्पेशली फॉर माता जी, बिकॉज आवर सोसाइटी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है माता जी, ओके, थैंक यू। हाँ, हिरण्यगर्भ जो भगवान का रूप होता है, जिसमें वो जो हमने देखा था एक महत्तत्व होता है और फिर वो अलग अलग लेयर्स में एक सोने के अंडे का रूप लेता है। भगवान जब उसमें प्रवेश करते हैं तो वो जो प्रवेश करने वाला रूप है उनका, वो जो गोल्डन एग है उसके अंदर जब वो प्रवेश करते हैं तो वो बिल्कुल एकदम गोल्डन ही दिख रहे हैं भगवान भी। और वो गोल्डन रूप जहाँ से फिर नाभि से भगवान के कमल आएगा और ब्रह्मा जी आएंगे और फिर विसर्ग आरंभ होगा, वो जो रूप है वो रूप हिरण्य गर्भ का रूप है। ठीक है माता जी, ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारा जो हिरण्य गर्भ वाला ही हमने 32nd चैप्टर का ये 8th और 9th श्लोक में आपको इसका पढ़ा था हमने, लेकिन एकदम से हमको समझ में नहीं आया है। ओके। श्री भगवान हिरण्य गर्भ विस्तार के उपासक इस भौतिक जगत में दो पदार्थों के अंतर रहते हैं जो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। तो उसका ऐसा है माता जी कि जो जैसे हिरण्यगर्भ से क्या उत्पत्ति होती है, नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी 100 ईयर्स तक रहते हैं। ब्रह्मा जी के जो 100 ईयर्स हैं उनको 2 50 ईयर्स के पार्ट में डिवाइड करते हैं जिनको परार्थ कहते हैं। तो एक इनिशियल 50 ईयर्स और एक बाद के 50 ईयर्स। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं अभी वो 51 ईयर में चल रहे हैं। अपने जस्ट उन्होंने 50th जो है बर्थडे कंप्लीट किया है। अब वो 51
ईयर में चल रहे हैं, उनका 51st बर्थडे चल रहा है अभी। तो अब जो लोग हिरण्यगर्भ के रूप में भगवान के उपासक हैं वो ब्रह्मा जी के साथ में रहेंगे अभी और 49 ईयर्स तक उनके। और जब ब्रह्मा जी फिर ये पूरा संसार जब समाप्त होगा तो ब्रह्मा जी और सत्यलोक और ब्रह्मलोक तपलोक के जो निवासी हैं वो सब भगवान के लोक में चले जाते हैं जब कंप्लीट डिवास्टेशन या प्रलय होती है। तो उस समय ये लोग जो साथ में चिपक लिए थे भगवान की भक्ति करते हुए टेक्निकली, इन लोगों को भी वो ले जाते हैं, भैया 50 साल से हमारी साथ है, चल भैया तू भी चल। ऐसे करके वो लोग भी भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, प्रोवाइडेड वो ब्रह्मा जी भगवान के धाम जा रहे हों। कभी कभी ब्रह्मा जी कुछ टेक्निकल कारणों से भगवान के धाम नहीं जाने वाले होते हैं तो वो महाविष्णु के शरीर में ही रहते हैं और अगले जन्म में फिर से ब्रह्मा बनते हैं। तो अगर वो उधर नहीं जा रहे हैं तो ये लोग भी उधर नहीं जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, रिस्क है। रिस्क ये है कि अभी तो हमारे ब्रह्मा जी भक्त हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ तो जो जो जाएगा वो पहुंच जाएगा। लेकिन कभी ऐसे ब्रह्मा जी मिल लिए तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए कपिल मुनि आगे उसको क्वालिफाई कर देते हैं कि देखो ये सब मैंने बता दिया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा और आसान तरीका ये है कि भक्ति करके पहुंच जाओ, सीधा स्ट्रेट हाईवे है। क्यों ऐसे एक सन के रास्ते, मून के रास्ते, क्यों ये सत्यलोक महरलोक जनलोक के रास्ते, क्यों ना सीधे भगवान के रास्ते। तो आई थिंक दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। कुछ स्पष्ट हुआ क्या माता जी? जी प्रभु ये जी। हुआ। और 9th वाला भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के निवास करने योग्य दो पदार्थों से कालपान अनुभव करके भी श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का जो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन अहंकार आदि के आवरण से ढका हुआ है संहार कर देते हैं और श्री भगवान के पास चले हाँ वही बात है माता जी कि जब संहार प्रलय होता है तो ये सारे लेयर्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो जो अंडा है वो समाप्त हो जाता है। जी प्रवीण प्रभु जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू। प्रवीण प्रभु जी, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। It's very good to wait actually. Listen a lot and very sweet things they enter into your ears. तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक्स की सच अमेजिंग लेक्चर्स। पिछली बार जो मेरा छूटा था तो मैंने उसको भी सुना, इट वाज वेरी अमेजिंग। और पंकज प्रभु स्पेशली वेरी नाइस, यस। मतलब Icing on the cake, today's icing on the cake was बिल्कुल summary of 2 sessions. शब्द नहीं मेरे पास में, उन्होंने जितने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फ्लो में बताया, इतना अच्छा कि आई वॉज, वो मैंने बोला जरूर था कि निर्मत शरणाम होना है, बट आई वॉज बिकमिंग एनवियस। तो ये दो चीजें। फिर कुछ प्रश्न था, जैसे अभी माता जी का एक प्रश्न आया था इसके पहले कि जो आपसे उन्होंने किया, तो सबसे पहला वाला प्रश्न था कि फीलिंग वाली बात, भाव की बात। तो अगर हम लोग सारे पुराण को मिला के कोरिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो कर्दम मुनि और माता देवहूति ये बार बार माता पिता बने हैं। अगला जन्म होता है मनु शत्रुपा के रूप, वो भगवान राम के माता पिता बने, दशरथ और कौशल्या, है ना। और फिर जो है वही देवहूति और कर्दम या कौशल्या और दशरथ जो है वो आगे नंद बाबा और यशोदा मैया होते हैं। तो वो सारी लीला में वो चल रहे हैं। वहाँ भाव की दृष्टि से हम लोग इसको पृथक नहीं कर सकते। और जितना मतलब आपने बहुत उसको सुंदर तरीके से बात भी करी कि पहले अभी क्या है, कपिल देवहूति संवाद में कपिल जो है वो ऐश्वर्य रूप में है, माता ने उनको स्वीकार कर लिया है। तो वो वाला भाव जो प्रेम वाला कंपोनेंट है वो वैसा प्रबल होकर नहीं दिखाई देता, लेकिन ये हमारी दृष्टि से देखने की बात है नहीं। बात सही है, बात सही है। इट वाज ए रॉन्ग ऑन माय पार्ट, यस यस, है ना। अब इसके बाद सेकंड उसमें आप आइए, तो जब मनु शत्रुपा बने और भगवान से प्रार्थना की है तो माता कौशल्या का जो ये वात्सल्य भाव है वो बहुत ऊपर चला गया, परंतु वहां पर ऐश्वर्य टच करता है, ऐश्वर्य टच करता है। भगवान तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं।
और नाम जो है चतुर्भुज रूप में। फिर माता ने प्रार्थना की उनसे कि ये तो प्रार्थना। पहले अपनी सामने आओ, फिर इनको खत्म करो। तो बोले ठीक है चलो खत्म कर दिया, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। बोले बच्चे तो बने ही नहीं हो, हम्म, रो हम्म, रोगे तब लगेगा कि बच्चे बने हो। बच्चे बने हो। हाँ, मतलब गोस्वामी जी इसमें पूरा चंद है भय प्रकट हाँ भाव वो कृपाल, बहुत सुंदर है वो। बहुत सुंदर यस। है। लास्ट में बोलते हैं कि रोदन ठाना, हाँ और जब ठाना। रोदन तो ऐसे हुए हैं कि पूरी अवध नगरी को पता चल गया कि भगवान का प्राकट्य हो गया है। लेकिन इसमें क्या है कि ऐश्वर्य भगवान ने दिया, और वहां पर गोस्वामी जी बड़े चुपके से लिखते हैं बात कि माता से कहते हैं कि आपको ये बात पता चल गई, कहना मत किसी से। हम्म, और वो माता को फिर उसके बाद माया के प्रभाव से विस्मृत हो जाता है, योग माया वहाँ पे कार्य करती है, लेकिन माँ को बीच बीच में इस चीज का इम्प्रेशन है। और ये पूरे भगवान के प्रकरण में, इसलिए आप जब देखेंगे तो रामचरितमानस पढ़ें या रामायण पढ़ेंगे तो उसमें माता कौशल्या अपना वात्सल्य वैसे प्रकट नहीं कर पाती हैं। फिर जब ये बात पूरी नहीं हुई तो फिर वो फिर आए और माता यशोदा बन के आए, फिर वो छड़ी लेके आई सीधे कि अब तो मैं कान भी मरोड़ूंगी, अब मैं छड़ी भी चलाऊंगी। तो वो जो जो बात आपने कही ना, वो इसको इस तरह से, लेकिन हम कोई नहीं होते कि उसमें दुख किस प्रकार का हुआ है, वो कितना प्रेम से स्फुरित था, इस चीज को हम जज नहीं कर सकते। वो हमारी सोच से बहुत परे है, बहुत परे है, क्योंकि वो भक्ति का की पराकाष्ठा है। और वहाँ पे क्या फीलिंग हो रही है, वो तो जो जिस भक्त को होगी वही, रसगुल्ले का स्वाद वही बता सकता है जो खा रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा बता नहीं सकता। ये मैंने जिस समय माता जी ने प्रश्न किया और आप जवाब दे रहे थे, तो मेरे मन में एक सेंटेंस आया, वो मैं बोल देता हूँ। मैं भूल भी गया बीच में, परंतु कहते कहते याद आ गया कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे बोलते हैं वर्णातीत का वर्णन। भगवान क्या है, वर्णातीत है, और वर्णन है तो वर्णन तो शब्दों में करना पड़ेगा, और शब्द की जो पराकाष्ठा है वो आ कखा गगा इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। प्रणव सबसे ऊपर है, उससे ऊपर हो ही नहीं सकता। तो फिर आप जब मतलब इसीलिए हम कोई भी मंत्र आदि प्रारंभ करते हैं तो ओम से प्रारंभ करते हैं, और फिर बाद में जा करके वहीं पर तत्सत या ओम पे समाप्त कर ले, क्योंकि हमको पता है इसकी ये पराकाष्ठा है। तो वो बिल्कुल इस पराकाष्ठा से ऊपर जाने की कोई स्टोरी नहीं, तो कुछ कहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से एक बार आप जब माता कुंती की प्रार्थना पे डिस्कस कर रहे थे, तब आपने इस श्लोक पे पर्टिकुलरली कहा कि पंकज नाभाए पंकज मालिन्य, तो सब जगह पंकज लगा हुआ है। हमारे पास में जो संसार में उपलब्ध वस्तुएं हैं, कमल से ज्यादा सुंदर कुछ है नहीं। तो वो मतलब उपमा क्या दे, भगवान को फिर वहां तक की उपमा दे के संतुष्ट होना पड़ता है। तो ये हमारे मतलब हमारे अपने इंद्रिय के लेवल की बात इतनी है। फिर माता जी का प्रश्न आया एक ये कि जब हम उसमें भ्रूण में रहते हैं तो कुछ प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं करता, सबके भक्ति के अलग अलग वो रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा पोर्शन वहाँ से, इसमें दो चीज़ें हैं जो हमको समझनी है, जो आपने मतलब एक तो बड़ी स्पष्ट रूप में कही कि भगवान की कृपा वो भी अहेतु की कृपा होती है, जिसके कारण इस चीज़ का प्रादुर्भाव, क्योंकि जब छिटके थे तब अपनी भोग की इच्छा से छिटके थे भगवान से, और भोग की इच्छा से छिटके थे, उसके बाद में ये इच्छा जागृत हो कि मुझे भगवान के पास जाना है, इसकी दम हमारे पास नहीं है। yes. अब पिता तो क्या है ना, वो तो करुणा करने वाले हैं, वो हमेशा सुहृद होने के कारण उनका अच्छा चलो ठीक है, बच्चा बिगड़ गया तो बिगड़ गया, इसने चरस भांग ले लिया, ये तो बिल्कुल ही बिगड़ैल हो गया, एक मौका दे देते हैं इसको। तो वो जो मौका है वो मौका है जिससे उस चीज़ का प्रादुर्भाव हो जाता है, और वो उसके कारण तो ये दो पार्ट होते हैं। अब एक बार प्रादुर्भाव हो गया तो वो प्रोसेस कैसे चलेगा, वो 6th चैप्टर का 37वां श्लोक जो अर्जुन ने पूछा है, उसमें ये प्रश्न किया है ना कि अयति शब्दों पे तो योगा चलित मानसा अप्राप योग संसिद्धिम का गति कृष्णा। तो ये जब पूछते हैं तो उसके बाद में फिर वो भगवान बताना शुरू करते हैं ना कि इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे बोलते हैं कि जो जिस स्टेज से था उस स्टेज से आगे बढ़ेगा, और उस जन्म में ये फिर उसके मोमेंट, उसकी इच्छा और इस पे सब पे निर्भर करता है। तो वो हम लोग वहाँ के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर एक इसमें एक और चीज़, हाँ, आज का जो लेक्चर था, तो आज का जो लेक्चर था एक्चुअली आपने जब शुरू किया
पिछला वाला जो लेक्चर था उसमें जो कारक था वो समय था। तो अगर हम पिछले और इस वाले दोनों लेक्चर को मिला लें तो वो क्या है, ये 16th चैप्टर भगवत गीता का है। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। मैं आज यही बात सोच रहा था। इनफैक्ट मैंने वो श्लोक भी निकाल के रखा था, बट फिर मुझे लगा कि ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आई डिडंट डिस्कस इट। रियली ये सेम चीज़ मुझे स्ट्रक की। यस प्रभु जी, बताइए। तो ये जो है 16 चैप्टर 2 पार्ट में आपने डिस्कस किया बृहद रूप में, जिसमें एक जो है वो आज क्या है कि आज हमारा डिस्कशन जो था वो था गुण पर, और कर्म को और काल को आप पिछले वाले में डिस्कस कर चुके हैं। 4 चीजें जो प्रभावित करती हैं, यस, तो वो यही हैं। वो आपने दोनों को मिला करके आज ये 16 चैप्टर अलग ढंग से डिस्क्राइब किया है। और ये दोनों ही चैप्टर जो है वो रामचरितमानस के उत्तरकांड के 43वें, 44वें, 45वें दोहे में ये पूरे दोनों चैप्टर हैं। अरे वाह, और बहुत ही सुंदर तरीके से हैं वो। बताइए समझ आ रहा शॉर्ट में बता दीजिए। अब बहुत शॉर्ट में कोशिश हाँ। करूंगा बिल्कुल संक्षेप में जाने के लिए, है ना। और इसमें सारी जितनी बातें अभी हम लोगों ने कही वो सब आएंगी। भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं कि अयोध्या में उनका हो चुका है, राजा बन गए हैं, और एक दिन उनको लगा कि मुझे उपदेश करना चाहिए जाते जाते। तो उन्होंने उपदेश करने के माध्यम से उसके हेतु से बुलाए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए, बैठे गुण गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उरयानी, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। भगवान बिल्कुल जैसे अर्जुन को कहते हैं यथेच्छसि तत्कुरु, वैसे फिर ये कहते हैं मैं कुछ जो बता रहा हूँ तुम्हारी इच्छा है तो वो करना। और यहाँ से फिर आगे भगवान पहला इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये पूरा दोनों हमारे दोनों जो डे का वो था इसी का क्रक्स है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे कहने पे चलेगा वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम बनेगा। तो जो भागवत पुराण की उक्ति है, जो भगवान अलग अलग भक्तों के माध्यम से हमको ये बताना चाहते हैं, अगर हम उसका अनुसरण करते तो ही हम भगवान के प्रियतम होते हैं, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। जो अनीति कछु भागो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। और भगवान कितनी छूट देते हैं, इस छूट को देखिए। वो कह रहे हैं कि मैं अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ बोलूं तो मुझे भी तुम पराया कर देना, मुझसे कोई भय नहीं करना। तो भय तो ऐसी चीज है, मतलब आपने भय की बात की थी, तो भगवान तो कह रहे हैं कि मुझसे भी भय नहीं करो तुम। तो कैसे कोई भी भगवान का जो आर्ष ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं विद्यमान है, वो कैसे किसी को भयभीत कर सकता है। आगे बोलते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक संवारा। ये कैसा है, ये साधन है, ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है, और ये तो जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सारे ग्रंथ कहते हैं। और इससे क्या हो सकता है, ये साधन है जिससे आप जो मोक्ष के दरवाजे तक जा सकते हैं, और जिसको पाकर भी अगर परलोक नहीं बनाया तो वो कैसा रहेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। ये 3 चीजें, काल, कर्म या ईश्वर, इनको मिथ्या दोष लगाता है और अपना सिर पीटता रहता है। आगे बताते हैं, जो आज के प्रश्न थे उनका उत्तर है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये जो शरीर है इसका फल विषय भोग नहीं है, और अगर कहीं मान लीजिए स्वर्ग वगैरह मिल भी जाए तो वो क्या है, बहुत ही थोड़े समय के लिए रहते हैं, और फिर ब्रह्म पुनरा लोका, जैसे ही खत्म होंगे वापस आएगा। नर तनु पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय लेही। वो जो प्रार्थनाएं की थी भ्रूणों में, बाहर आए, शरीर मिला और उसके बाद विषय में लिप्त हो गए।
तो क्या किया, जो सुधा का पान करना चाहिए था उसको बदल के विष ले लिया है, और इसीलिए विषय में चले गए। ताहि कबों भल कहाय न कोई, कुंजा ग्रहाय परस मन खोई। इसको कौन अच्छा कह सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो पारसमणि, शरीर को बोले पारसमणि मिली, आपको मौका मिला और उसके बदले में घुंघसी ले ली, उसके बदले में खिलौनियां ले लिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है? आकर 4,84,84 जो अन्य भ्रमत यह जीव अविनाशी, और फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 चीजें, काल कर्म प्रकृति और ये 3 गुण, इन्होंने आपको घेर रखा है। माया इनका प्रयोग करके आप पे विभिन्न प्रकार के वो कृत्य करवाती है। तो हमने क्या लॉस किया? कबहु करि करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु सनेही। कहीं भगवान को हम पर दया आई, क्यों? क्योंकि भगवान तो सोहित सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। तो भगवान तो बैठे हुए, उन्होंने करुणा की और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कारण के स्नेह किया भगवान ने, और दया करके ये मनुष्य शरीर दिया कि जाओ अब तो कुछ करो। और जो आपने लास्ट में प्रभुपाद जी जो कहते हैं ना कि वायु कैप्टन, इसकी बात कह रहे हैं। नर तनु भव पारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर तनु भव बारिद कहूँ बेरो, कहते हैं बारिद किसको? समुद्र को। और बेड़ा जहाज, इस शरीर कैसा है? ये इस भव समुद्र से, भव सागर से पार कराने वाला बेड़ा है। और अभी कैसा है? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और वो जो वायु चल रही है वो भी मेरी अनुकूल है। कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। और कर्णधार सदगुरु भी मिल गए और वो भी दृढ़ता से कहने वाले हैं। तो दुर्लभता से मिलने वाला जो साधन था वो भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से सहज प्राप्त हो गया है। और इसको भी जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाय। सोकृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाय। स्पिरिचुअल सुसाइड, जैसे साधन को भी पाकर भव सागर से पार नहीं करे, गुरु मिले, अनुकूल वायु मिली, शरीर मिला, फिर भी नहीं पार किया, तो कैसा है? वो मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाला है। वो अपना स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है। उसकी गति वही होगी जो आत्महत्या करने वाले की होगी। जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं, सुन मम बचन दे दृढ़ गाऊं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। अगर आपको चाहिए कि यहाँ और वहाँ दोनों जगह सुखी रहे, तो मेरे वचन को सुनकर हृदय में दृढ़ता से रखो। भगवान आप कह रहे हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। यह मार्ग कैसा है? सुलभ भी है और सुखद भी है। और इसको भक्ति के नाम से कहा गया। भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न महु कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तहीन मैं प्रिय नहीं सो। ज्ञान तो माना कि दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में भी बहुत सारे विघ्न हैं। और उसका साधन कठिन न महु कहूँ टेका। मन रुकता नहीं है, आधार नहीं है। और बहुत सारे कष्ट करके मान लो कोई ये ज्ञान प्राप्त भी कर ले, अष्टांग योग करे, सांख्य प्राप्त करे। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तहीन मैं प्रिय नहीं सो। और वो भक्तिहीन होने के कारण मुझे प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलय न संता, सत्संगति संस्कृति करयंता। और भक्ति कैसी है? वो स्वतंत्र है, सभी सुखों की खान है, लेकिन सब संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसको नहीं पा सकता। और आपके पुण्य पुंज होते हैं तभी संत मिलते हैं। और सत्संगति ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। और जगत में अगर कोई पुण्य है तो कहते हैं पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करे तुझ सेवा। और एक गुप्त मन मत सबई गाँव कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर।
कहाओ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और आखिरी में मोर दास कहाय नर आसा, करे तो कहूँ कहाँ विश्वासा। तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर जैसा कोई उनको अगर परम वैष्णव मिल जाए तो वो परम कल्याण के मार्ग पर चल जाता है, और दृढ़ विश्वास करके इससे लग जाए तो मेरी प्रियता, क्योंकि उन्होंने शुरू में बात कही कि वही मेरा प्रियतम होगा जो मेरा अनुशासन माने, मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। तो ये पूरा जो दो सेशन थे वो सारा 43 और 44 दो संख्याएं। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा कोरिलेशन है जो रामचरितमानस में और भागवतम की अंडरस्टैंडिंग में। मतलब पूरी बात प्रभुपाद तात्पर्य में जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो पूरा वहाँ पे श्लोक आ रहा है, वही सेम एग्जाम्पल कि वो एक अच्छा कैप्टन और एक जो रामचरितमानस के प्रारंभ में मंगलाचरण है तो वहाँ पर एक श्लोक है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। बहुत सारे पुराण मिला के निगम और आगम उनसे सम्मत जो वाक्य है सिर्फ वही लिखे हुए हैं। मतलब फिल्टर जो है वो ये है कि हर जगह से जो अप्रूव होगा वही यहाँ एंटर करेगा। रियली ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम आज सत्र को यहीं विराम देंगे। बस जाने के पहले हम अगली बार 2 सेशंस को रिवाइज करेंगे। हमारा सेशन नंबर 3 और 4। तो एक तो हमें पंकज प्रभु जी ने कहा है कि वो करेंगे, तो प्रभु जी आप कौन सा करेंगे, 3rd या 4th? और एक सेशन के लिए हमें एक वॉलंटियर की आवश्यकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। प्रभु जी मैं सेशन 3 या 4 अब जो पे मैं कर दूंगी, एक सेशन समराइज। थैंक यू माता जी। तो आपको जो अच्छा लगे आप 3 कर दीजिए, तो 4 पंकज प्रभु जी कर देंगे। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हम सब ने साथ मिलके 3रा स्कंद भागवतम का समाप्त किया। अगले सत्र में हम 4थे स्कंद में प्रवेश करेंगे। इसी तरह अपना अनुग्रह बनाए रखिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।